This meeting is being recorded. ओके, चलो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे को एक चीज हमें बहुत अच्छे से देखनी है। स्टॉक भी बताऊंगा, कृष्णा भाई बताने से जाने से पहले स्टॉक बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने तीन प्रकार से, ध्यान समझना, हमने तीन प्रकार से ऑप्शंस की स्टडी करी थी। पहला तरीका, राइट, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। ठीक है, जो हमारा पहला तरीका है दोस्तों, तो काफी सिंपल था कि आपके पास में इस प्रकार की दो हॉरिजेंटल लाइन होगी। ठीक है, अब मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को पता है कि लाइंस हमने कैसे मार्क कर रखी है ऑप्शंस में। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि हमने ये ऑप्शन में जो लाइन है हमने कैसे मार्क करी हुई है? कोई बता सकता है? जिसको नहीं पता मैं बताता हूं, जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बताता हूँ। ठीक है, सभी को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको नहीं पता, जो भी न्यू है, जिसको नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे हमने इस ऑप्शन को मार्क किया। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं दोबारा बताता हूँ। एक रुपये, अरे कहाँ से हटती है वो? अरे रिव्यू इंडिकेटर सेटिंग्स में जाकर के होता ना, बार ही हट जाएगा, हिडन बार। चलो चलो, देखो भाई, ध्यान से समझना। जितने भी न्यू लोग हैं, पुराने लोग हैं, जितने भी, बैंक निफ्टी में जब भी आप मार्क करेंगे लाइंस को, ऑप्शंस आपका हमेशा रहेगा दोस्तों। जितने भी ऑप्शंस आप लेंगे वो इन दी मनी ऑप्शंस में ट्रेड करें इसमें, या एटीएम में ट्रेड करें। अब एटीएम, इन दी मनी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने को पता है इन दी मनी ऑप्शंस कौन से होते हैं, इन दी मनी ऑप्शंस कौन से होते हैं और ओटीएम ऑप्शन कौन से होते हैं? आई होप इतना हमें पता होगा, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप जब भी ऑप्शंस को ऐड ऑन करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप। देखिए, मैं ट्रेड नहीं करता है, इन दोनों के अंदर ट्रेड नहीं करता, बट फिर भी आपको मैं इनके लेवल्स पहले ही बताता हूँ भाई, आपका मन कर जाए ट्रेड लेने। तो इनके अंदर जो लेवल्स बनते हैं ना, वो 34.75 के क्या होते हैं दोस्तों? 75, रुको, 69, हाँ, 74.75 का टेबल होता है। किसका होता है? 34.75 का टेबल होता है। पहाड़ आज सब, जैसे वन वन का टेबल जाता है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 39 का, 34.75 का टेबल होता है। जैसे कि 39.75, 69.5, 104.25, राइट, 139, 173.75। ठीक है, तो ये लेवल आप अपने निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप के चार्ट्स में प्लेस करते हैं। इसको आप अपने पहले से ही मार्क करके चलेंगे। क्यों करेंगे? इससे होगा क्या कि आप लोग कभी भी ट्रेड लेंगे ना, तो मेक श्योर आपका प्राइस इन्हीं तीनों, इन्हीं जगह के आसपास होना चाहिए। कारणवश कभी अक्सर क्या होता है ना कि आप लोग कॉल उठा लेते हो, कॉल बाय कर लिए, दीज आर द लाइंस, राइट, दीज आर द लाइंस। आपने मान लो समवेयर, ये लाइंस मैंने मार्क कर दी, दीज आर द लाइंस। आपने मान लो कोई भी आपका सेटअप बन गया और आपका ट्रेड यहां बनता है समवेयर, मान लीजिए 113 पे बन जाता है, और ये 139 का प्राइस है और ये 104 का प्राइस है। अब आपको कभी कभार क्या होता है कि आप प्राइस तो ले लेते हो, पर खरीदने के बाद प्राइस गिर जाता है, और गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। अब आपको नहीं पता होता कि मुझे अपनी पोजीशन को कहाँ एग्जिट करना है, या मुझे अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो इस केस में आप 104.25 को एज अ सपोर्ट मान के चलेंगे। कैसे करेंगे? एज अ सपोर्ट मान के चलेंगे कि हाँ, अगर मैं गलती से निकालना भी भूल गया तो मैं इसके नीचे निकालना प्रेफर करूंगा। अदरवाइज मैं थोड़ा सा बुलिश हो सकता हूं इस ऑप्शन में, अगर मैं बचा हुआ हूं तो। समटाइम क्या होता है कि आप लोग गलती क्या करते हैं, आप गलती करते हैं, आप ऑप्शन को खरीद के बैठ जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता आपको एग्जिट कहां करना है उस ऑप्शन को। आपको पता ही नहीं होता आपको ऑप्शंस को एग्जिट कहां करना। ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। आप लेकर के बैठ जाते हो और ईगो कम्स, और ईगो बोलता है कि यार नहीं, एग्जिट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, जाएगा ऊपर जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई अपना स्टॉप लॉस निकाल दो और उसके बाद दोबारा नीचे से खरीद लेना, इट विल बी ऑल्सो गुड पार्ट। एटलीस्ट आप 34 को निकाल सकते हो। ये सही भाई, टारगेट नहीं पता चलता। ये तो रही बात स्टॉप लॉस की। देखिए, ऑप्शन बाइंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लॉस को काटना। कितने लोग लॉस को जल्दी काट देते हैं? कोई ऐसा है जो लॉस को जल्दी काटता हो? यहां से शायद 100 लोग भी बैठे तो शायद मेरे ख्याल से 10 भी नहीं होंगे। बहुत मुश्किल से होता है कि जो लॉस को बहुत जल्दी काटता हो। नहीं,
वो हमेशा करते हैं 110 पे भी खरीदा है ना तो उनको पता है 104 के नीचे जाएगा तो कर देंगे, 104 भी आ जाता तो भी, राइट, तो भी हम उसको निकालने के लिए आनाकानी करते हैं, ठीक है, आनाकानी करते हैं। ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूं, नॉट अ फॉरेक्स की बात, फॉरेक्स में तो आपको रहना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अलग, समझ में आ गया आपको? डन। पहले ऐसे नहीं लेते था, बहुत सुधरा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ले लेना क्या होता है ना, कैपिटल बचाने वाली बात है। अभी मैं आपको स्मार्ट तरीके से ऑप्शन को खरीदना सिखाऊंगा, राइट। डन। अगला बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में सेम इसी तरीके से बट 69.5 के लेवल्स प्लान होते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है? 69.5 के लेवल किसके, 69.5 का टेबल, क्लियर है? इसी तरीके से 69 इंटू समथिंग समथिंग करते आपके सारे लेवल निकल आएंगे। आप उस ऑप्शंस को भी उस तरीके से मैप कर सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपने सेंसेक्स का 139 बोला था लास्ट टाइम में, नहीं 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 सर, वो तो आएगा ही 139, एक्सपायरी के दिन पे आओगे तो 139 भी मिल जाएगा आपको। 69.5 के टेबल 139 भी जाता है। चलो आप 139 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 139 ले लो आप, सेंसेक्स में 139 वाला टेबल ले लो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप दोनों ऑप्शन लेके चल सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो, बैंक निफ्टी के लिए 69.5 के लिए और सेंसेक्स के लिए 139, ठीक है। डन, क्लियर? हाँ या ना? ले लिया? देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ट्रेड कैसे लेते हैं। मैंने इस हफ्ते आप लोगों से ना पूछा था, किसी ने भी मेरे से ना डाउट ही नहीं पूछा। इस हफ्ते मैं वेट करता रहेगा कि भाई तुम लोग मेरे से कोई डाउट पूछोगे। मेरे से कुछ लोगों ने डाउट पूछे लाइव पे आकर के, और व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने पूछे, मैंने उनका आंसर एज इट इज आपको दे दिया, राइट। बट अगर किसी ने मेरे से पूछा होता ना, इस हफ्ते बहुत लर्निंग का आइटम था, बहुत लर्निंग का आइटम था। ट्यूसडे की बात अलग है, मैं ट्यूसडे के स्क्रीन पे ही नहीं था, राइट। हाँ, डेली आप लाइव पे पूछते गौरव, मैंने कल भी तुम्हें बताया था ना, और कल भी आपको सारी चीजें क्लियर मिली थी। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा, एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आते हैं सीधा ऑप्शन की साइड पे। देखिए सबसे पहले टाइम फ्रेम को कौन सा यूज करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है दोस्तों, बताइए। यस, डाउट क्लियर करता व्हाट्सएप पे, मैं तो बोलता हूँ मेरे को आप व्हाट्सएप कर दिया करो, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं इमीडिएटली आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा, किसी का भी डाउट हो किसी प्रकार का। हाँ, कभी कभार मैं बिजी हूंगा तो मैं थोड़ा टाइम ले लूंगा। जैसे मान लो इस हफ्ते मेरे पास 60 मैसेज थे, 60 के 60 मैसेज बैठ करके सभी को ऑडियो ऑडियो सबको रिप्लाई दिया, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऑप्शन उठा लेता हूँ। देखिए इसमें ना आपको, ओके ओके, ठीक है सुमित भाई, मैं उसको भी देख लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, मैंने मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मैंने इन लाइंस को मार्क कर दिया, देख पा रहे हो, ये सारे के सारे 69.5 के लेवल में आने वाले टेबल्स। आपने नोटिस किया कभी इन लाइंस पे मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, कभी नोटिस करना। आप इस लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखो, और ये लाइंस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, अच्छे से काम देख पा रहे हो मार्केट में। ये लाइंस कितनी प्यार से रिजेक्शन दे रही है, कितनी प्यार से रुकावट दे रही है। बीच में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, इसके बीच में कोई लेना देना ही नहीं तुम्हारा, ये समझ लो, ये सारा कचरा है बीच में। तुम्हारी एंट्री इन्हीं प्राइस के आसपास होगी ना, तो आपको हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी होगा। अगर मान लो अगर आपने ट्रेंड मैप कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें कल का एग्जांपल दिखाता हूँ बैंक निफ्टी, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन कौन सा है, पुट का ऑप्शन है ना। मान लो, अब ध्यान से समझना आप सभी के साथ, भाई मान लो तुमने इधर से शॉर्ट किया, हो सकता है दोस्तों, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तुम ये मानो कि भैया ये लोअर लोज बन रहा है और हम अपन यहां से शॉर्ट मारेंगे, हो सकता है। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ कुछ लॉजिक है, बस लॉजिकली तुम्हें लगता है कि यहां से मैं शॉर्ट मारूंगा। ध्यान समझना, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया। अब एक कैंडल कौन सी है, 10:38 वाली कैंडल पे मुझे एंट्री मिल रही है, अकॉर्डिंग टू मुझे यहां से शॉर्ट करना था। अब तुम्हें सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे कैसे टैकल करें। मान लो मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, मेरा टारगेट ये है। अब कैंडल का टाइमिंग कौन सा है, 8:38, सॉरी 10:38,
1038 की कैंडल पे जाओ, 1038 देखिए 1038 की कैंडल पे आ गया मैं, ध्यान समझेगा 1038 की कैंडल पे आ गया, दिस इज द 1038 कैंडल। अब देखो ध्यान से, अब तुम ध्यान से देख पाओगे क्या प्राइस आप लोगों का, दोबारा सुनिए, क्या प्राइस आप लोगों का इस लाइन के पास है, एनालाइज कीजिए, क्या प्राइस इस लाइन के पास है। पास का मतलब कितना होता है मैं वो भी बता देता हूँ। पास का मतलब है कि इसे पास बोलते हैं, टच होना चाहिए, नहीं है पास का, तो ध्यान रखना गौरव भाई। उस पर आऊंगा जो तुमने बोला ना यस है, उसका आंसर मैं अभी 2 मिनट में दूंगा जब मैं पैटर्न पढ़ाऊंगा आपको, बट अकॉर्डिंग टू नहीं है ना। तो क्या दोस्तों हम यहाँ एंट्री मार सकते थे ऑप्शन में, क्या हम एंट्री मार सकते थे जब ये प्राइस इधर था, नहीं। अब समझ में आया कि हर जगह एंट्री बनती भी नहीं, और बन भी जाए तो जरूर नहीं कि ट्रेड मिले। चलो अब इसको हटा दो। अब कॉल का भी चार्ट एक साथ ऐड ऑन कर लेते हैं, मतलब मान लो कॉल का ऐसे ही जस्ट रफली, मैंने कल का कॉल ऑप्शन कौन सा था मेरे को याद नहीं है, 48,800 का कॉल ऑप्शन मैंने ऐड किया था कल, 48,800 का कॉल ऑप्शन, ठीक है ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा 48,400 का कॉल था, थैंक यू सो मच सर। 48,400, अभी ये ऑप्शन मैंने कैसे ऐड किए थे वो सिंपल है, मैं आपको भी बता दूं, ठीक है देखो अभी इधर आओ, इधर देखो, मान लो इसको हटाओ भी, मान लो तुम्हारा सेटअप बन जाता है, लेट सपोज तुम्हारा सेटअप बन जाता है इस तरीके से, फिबोनाची से तुमने एक सेटअप बनाया, हाई राइज बनता हुआ मार्केट है, और मान लीजिए आपने इस जगह पे कहीं बाय करने की कोशिश करी, आप ये चेक करो कि क्या आपका प्राइस उस जगह पे है या नहीं। मैं आगे से बोल रहा हूं, आप डेली के कितने पॉइंट कमा के निकलोगे इससे, मिनिमम कितने पॉइंट्स आपके पास में, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपना लेते हैं तो इस पर्टिकुलर तरीके की स्ट्रेटेजी को अपना लेंगे तो आपको डेली कितने, सिक्योर बोल रहा हूं, अगर मार्केट साइड में भी है ना तो भी इतने पॉइंट्स लेगा, मिनिमम इतने पॉइंट्स आपके कहीं भी नहीं जाए, ठीक है। बट आपको आपका टारगेट कितना होना चाहिए डेली का, योर टारगेट विल बी ओनली 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट के लिए काम करो, पर 100 पॉइंट की प्रैक्टिस करो, 40 पॉइंट मिलेंगे, एवरेज की तरफ जाओ, सो दैट आप डेली कमा सको, या हफ्ते में, मतलब जो भी अपना पीएनएल देखो तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ, अब जैसे मैंने, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहां से खरीदना है, राइट, ओके। अभी जस्ट स्टार्ट किया जट में, इस जगह पे मैंने बाय किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ लगता है बाय किया, कैंडल का टाइमिंग क्या है 10:49, अब 10:49 पे 10:49, फिर भाई ये कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन पे खरीदना है, सर मैंने अभी आपको ये बताया ही नहीं कौन सी लाइन पे खरीदना नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जब भी आप चार्ट एनालाइज करें तो प्राइस शुड बी नियर ऑन दीज लाइंस। इन लाइंस का मतलब होता है लिक्विडिटी लाइन, क्या होता है दोस्तों ये, लिक्विडिटी लाइंस, लिक्विडिटी लेवल्स, इन्हें लिक्विडिटी लेवल्स का नाम दिया गया, दर्जा दिया गया लिक्विडिटी लेवल, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, क्या 10:49 की कैंडल इसके पास है, क्या 10:49 की कैंडल इसके पास में, बताइए लाइन के पास में, यस और नो, 10:49 की कैंडल अगर इसके पास में, राइट, तो ये चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा सेव रहता है, तो ये प्राइस हम लेंगे नहीं लेंगे। देखिए जब ये लाइन के पास नहीं है फिर भी एंट्री बन रही है तो हम कैसे से कैप्चर कर सकते हैं, अभी आपको 3 फेज बताऊंगा सो दैट यू कैन यूज दिस एरिया टू डिफाइन दी एंट्री मॉडल, ओके, इसमें टेंशन लेने की जरूरत, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं कंसर्न इज दैट कि आप ट्रेड लेंगे तो उस टाइम पे आपकी प्राइस यहां होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, और यू कैन से, मान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन फिबोनाची को यूज करके 0.2-0.3 लेवल के अंदर, क्या है 0.2-0.3 लेवल के अंदर मुझे शॉर्ट करना है। अब ध्यान से देखना, इस जगह पे आओ, 12:10 वाली कैंडल पे आओ, पहले फुट साइड पे 12:10 की कैंडल पे, 12:10 की कैंडल पे आया मैं, 12:10 12:10 12:10, अब देखो क्या 12:10 वाली कैंडल आपकी लिक्विडिटी लाइन पे है, क्या 12:10 वाली कैंडल लिक्विडिटी लाइन पे है, और ये ऑर्डर ब्लॉक पे है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक पे है। अब मैं बताऊंगा आगे जाके क्या होता है ये चीजें है, तो क्या हम यहां कुछ पैटर्न या कुछ एंट्री लेने का सोच सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एंट्री ले लो, क्या एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं, मैं से प्रैक्टिकली सोच,
देखिए हर एंट्री ऐसे नहीं चलने वाली, हो सकता है वो इधर 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 करते हुए चले, कर सकते हैं। अब समझ में आया इन लाइंस का मतलब क्या है। जब भी आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो आपके पास में लेवल्स होनी बहुत मंजूरी बनता ही बनता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को ध्यान में देके चले। अब जैसे मान लो ये सिंगल नहीं गिर गया, राइट, सिंगल गिरा, सिंगल गिरने के बाद में तुम नहीं खरीदते हो और फिर भी तुम्हारा मन कर जाए भैया मैं एक रिस्क लूंगा और नीचे से मैं बाय करूंगा, तो उस टाइम क्या करो, सिंपल 48,400 का जो कॉल ऑप्शन आपका था उसको जाके देखो फटाफट, गए, सिंगल साइड गिर गया, सिंगल साइड गिर गया दोस्तों, देखो सिंगल साइड गिरा, मैं फिर भी खरीदना चाहता हूं, तो क्या मेरा प्राइस इस लाइन पे है, क्या मेरा प्राइस इस लाइन पे है? अगर मुझे लगता है कि मुझे यहां से लॉन्ग करना चाहिए, प्राइस देखो ना ये आया तो है, राइट। देखिए समझ में आ गया आपको कि ये जब भी प्राइस आपके स्पॉट पे आएगा या फ्यूचर पे आएगा और आप खरीदना चाहते हो, भले ही गलत एंट्री लो, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने सही जगह पे खरीदनी। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया कि राइट प्लेस कौन सी ट्रेड करने की ऑप्शंस में? आप क्या पता चल गया आपको कि राइट प्लेस कौन सी ट्रेड करने की ऑप्शन में? क्योंकि आप अक्सर क्या करते थे ना, आप इधर से खरीद लेते थे, इधर से खरीद लेते थे, इधर से, इधर से, इधर से, बीच में खरीदते थे। योर टारगेट, आप टारगेट पे खड़े होकर अपनी एंट्री को ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री बन जाती है, तो और उसमें आपको डर लगता है। आपको इसलिए बोला था 15 क्वांटिटी अराउंड दीज लाइंस स्पॉट चार्ट गिव यू द ट्रेड, तो आप एंजॉयबल ट्रेड ले सकते हो। बहुत देखो आप इस पे मास्टरी कर लोगे ना, यू विल मेक अ गुड मनी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि आपके लिए यही एंट्री पॉइंट है। गलती से हो सकता है ना, हो सकता है ना, मान लो आपने इस कैंडल पे एंट्री मार ली, हाँ एंट्री मार ली, अब आपको पता ही नहीं मुझे निकालना क्या। समटाइम होता है भाई इतनी बड़ी कैंडल आ गई, मैं निकालूंगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लाइन के नीचे जब कैंडल क्लोज होगी तो निकाल दूंगा। मान लो तुमने यहाँ नहीं निकाला, आप वापस कॉस्ट पे आ जाओगे। इसलिए बोलता हूं ये लाइंस आपके लिए ऑप्शंस में जीवन दान का काम करेंगी आगे आने वाली ट्रेडिंग में। क्लियर है, राइट। पिछली क्लास में 50% का नीचे बताया था गौरव भाई, मैंने फेस तो पढ़ा ही नहीं है अभी आपको, पहले मुझे वो तो क्लियर करने थे ना, मैं आपको लाइंस का बताऊँ, मैंने फेस की बात नहीं, मुझे पूरा खत्म तो कर लेने दिया मेरे दोस्त, तो सारी चीज बताओ, बीच में नहीं भागो। क्लियर हो गया ये चीज। अब आता है इसमें ही एक और एडवांस तरीका, इसमें एक एडवांस तरीका और आता है। कैसे एडवांस तरीका रिवाइज? हाँ आज एंट्री मॉडल पे भी आ रहा हूँ सर, इसलिए ऑप्शन की तरफ आया। अब कैसे होता है थोड़ा ध्यान से समझना। देयर इज अ थ्री फेस रूल, थ्री थंब रूल बोल सकते हो या थ्री फेस रूल बोलते हो, ध्यान समझे। वन, हाँ मतलब मोटा मोटा सर वही चीज मैं वही तो बता रहा हूँ, क्लियर है। दिस इज द फेस वन, फेज टू एंड फेज। देखिए ये है लाइन नंबर वन, मतलब नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है, राइट। ऊपर वाली लाइन है नीचे वाली लाइन, यू कैन यूज ईदर साइड ऑफ द ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बताइए समझ में आया? ठीक है, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। कोई भी लाइन, आई रिपीट, कोई भी, यहाँ 417 या 486 हो सकता है, कोई भी ऐसी एक भी लाइन हो, दोनों के बीच की मैं बात करूं, ठीक है। अभी देखिए पहला फेज बहुत सिंपल है समझने के लिए, ठीक है। पहला फेज और तीसरा फेज हमेशा सिमिलर रहता है। पहला फेज होता है मार्केट यहां से चला, प्रॉफिट बुक आया, देखो एक चला 100 रुपए उठा, मतलब 50 रुपए उठा, फिर एक प्रॉफिट बुक आया, फिर उठा, फिर प्रॉफिट बुक आया, फिर उठा, फिर प्रॉफिट बुक आया और ऊपर वाले लेवल पे आ गया, आ गया। हाँ है ना दोस्तों, आ गया। मतलब इसने क्या किया, इसने पूरे 69.5 लेवल या 34.75 लेवल पूरा कंप्लीट किया, मतलब ऊपर साइड पे सर पूरा रैली दिया, पूरे 60-70 पॉइंट का मूव किया। अब मुझे एंट्री लेनी। अब मान लीजिए अगर आपको स्पॉट का चार्ट और फ्यूचर का चार्ट देखने को दिक्कत होती है, मुझे ट्रेंड का, अब गौरव भाई का क्वेश्चन है कि रवि भाई मुझे ट्रेंड का पता ही नहीं चलता ट्रेड लेने में, ठीक है, मुझे ट्रेंड का पता ही नहीं होता कैसे ट्रेड ले, तो गौरव भाई आपका आंसर यहाँ ही है, आप सिर्फ ऑप्शन के चार्ट्स को मैनेज करो, प्राइस यहाँ आएगा,
इस प्राइस ने लास्ट प्रॉफिट बुकिंग का लो लिया। क्या लिया? लो लिया। इस लो को क्या बोलेंगे हम? एसएल हंटिंग। ऑप्शन में एसएल हंट हो गए, राइट। अब जैसे ही एसएल हंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब लेवल 1 लेवल 2 का हाफ निकालना है। क्या निकालना है? हाफ निकालना है। कैसे निकलता है हाफ? आप ऐसे मेजरमेंट को यूज करके दोनों का एक हाफ निकाल लीजिए। निकाल लिए। और हाफ का 50%, मतलब उसे बेसिकली 50%। इस 50% लेवल के नीचे जो कोई भी फेयर वैल्यू होगा उस पे अपन को बाय करना है। दैट्स ऑल। अब फेयर वैल्यू क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन इसी वीडियो में कर देता हूं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं दोस्त आपका फेयर वैल्यू यहां मिल जाता है। ध्यान समझिए, आपको फेयर वैल्यू यही मिल जाता है। आपको फेयर वैल्यू पे आते ही बाय नहीं करना। समटाइम व्हाट हैपन, फेयर वैल्यू पे वो कभी कभार टच करके इस प्रकार भाग जाएगा। ये अब आपको ट्रेड पे ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम लू कम ले लू। इसके लिए मैं आपको लाइव मार्केट में भी नहीं सिखा सकता और मैं आपको ऑफलाइन मार्केट में भी सिखा सकता। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ द पर्सन लुक टू द चार्ट, उस पर डिपेंड करता है यहाँ पूरा फैक्टर। बट फिर भी मैं मतलब 70% ऑफ द चांस में आपको सारी कंडीशन समझा देता हूँ। यहां से जब भी आप फेयर वैल्यू पे ट्रेड करोगे ना, तो इस फेयर वैल्यू पे टच करने से पहले, राइट, टच करने से पहले, ओके, और या अंदर आकर के, अब मैं तुम्हारे को डी के पॉइंट्स बताता हूं। क्या बताता हूं? डी के पॉइंट्स। अब एक बात बताओ, स्पॉट पे अगर मैं फेयर वैल्यू पे आऊंगा तो क्या ऑप्शन में मैं उसी उतने ही प्राइस से साम साम आऊंगा या अलग अलग आऊंगा? बताओ, क्या मैं उसी तरीके से आऊंगा या मेरे पे कुछ डीके होगा? क्या मैं डायरेक्टली उतने ही प्राइस में आऊंगा या मेरे को डीके मिलेगा? मेरे को बताओ। कुछ सोचो, अगर कोई ऑप्शन गिरता है तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअली मेरे हिसाब से होगा, अलग डीके होगा। तो मैं डे वाइज डीके बताता हूँ, ठीक है। पहला, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। दिस इज नॉट अबाउट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कॉन्ट्रैक्ट ओपन। कॉन्ट्रैक्ट ओपन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिस दिन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, एक्सपायरी के अगले दिन। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ओपन हुआ, नेक्स्ट एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसके अगले दिन, उस दिन तुम्हारे को यहां 5 से 6 पॉइंट का डीके दिखना है। कितना देखना है? डीके। मतलब फेयर वैल्यू अगर 500 रुपए पे है ना, तो आपकी एंट्री 495 के नीचे ही होनी चाहिए। मेक श्योर आपकी एंट्री 495 के नीचे ही होनी चाहिए। पहले ही अपने माइंड में रखना, अगर मेरी एंट्री 500 मैंने मान ली तो 5-6 रुपए पहले ही काट के एंट्री लेनी। क्यों लेना? क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस जाएगा तो तुम्हारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, इट विल बी 20 पॉइंट। आप 20 में से 5 रुपए बचा पाओगे। क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट डे, कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, तो इसमें आप 7 से 8 रुपए का डीके देखेंगे। कितना देखेंगे? 7 से 8 रुपए का डीके देखेंगे। अब जनरली मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी के लिए बता, निफ्टी के लिए थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि हर एक का कॉन्ट्रैक्ट ना अलग अलग दिन ओपन होता है, तो मैं सभी का नहीं लिख सकता। आप यूजुअली देख के चलेगा अपने माइंड में पहले से ही कि एक्सपायरी से एक दिन पहले कैसे कैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। 8 रुपए, 10 से 12 रुपए, 10 से 12 रुपए। मंडे और ट्यूसडे हमेशा 10 से 12 ही कंटेन करते हैं, राइट। 10 से 12 रुपए मंडे से ट्यूसडे टिकी करेगा। एंड वेनेसडे 10 to 18 पॉइंट्स। देखिए ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आप एट दी मनी इन दी मनी में ले रहे हैं तो आप कितने पॉइंट्स आएंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बैंक निफ्टी, राइट, स्क्रीनशॉट। अगर फेयर वैल्यू पे आएगा तो 18 से 10 से 18 पॉइंट नीचे जाके उठेगा। कहने का मतलब, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? भाई मैं तुम्हें बहुत बारीकी सी चीज बता रहा हूं, तुम्हारे को खुद हैरानी होगी। सर निफ्टी का बता रहा हूं, ये है इन दी मनी ऑप्शन के टीके। एट दी मनी करोगे तो 2-3 रुपए एक्स्ट्रा कर दो, और ओटीएम करोगे तो डबल कर दो इसका। अगर ओटीएम करोगे तो डबल कर दो इन्हीं का, क्योंकि ओटीएम में दोस्त आपको टाइम के साथ में एक्स्ट्रा डीके मिलता है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, काट दी उसको। अब रही बात निफ्टी की, हाउ टू चेक अ डीके इन ऑप्शन चार्ट। वी कांट एबल टू चेक द डीके, हम डीके कभी चेक नहीं कर सकते, लिटरली आप डीके को चेक नहीं कर सकते। अगर आप चेक करने जाओगे, इतने एडवांस में जाओगे, तो आप ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। सीरियसली बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे कभी भी। क्यों नहीं कर पाओगे, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ। इतने एडवांस में जाने के बाद में ना बेसिक चीज देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने जितने भी करोड़पति लोगों को मिला हूं ना, जो भी इन्वेस्टर है, करोड़पति इन्वेस्टर है, मतलब जैसे 10 करोड़ आदमी, 20 करोड़ का आदमी, 50, ऐसा नहीं कि 10-20 साल के अंदर मतलब 5-6 साल में बनाया, उन्होंने 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली है हमेशा, कि बेटा एक काम हमेशा जिंदगी में करना, आप इन्वेस्टिंग करो या कुछ भी करो, पैसा बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। टाइम इक्वल टू मनी, राइट? हाँ लगता है अंकल। तो जब टाइम लगता है ना मेरे को पैसा बनाने में, तो आप एक चीज समझ के चलो, टाइम इज वेरी सिंपल। यस सिंपल। जैसे चलता रहेगा वैसे जैसे चलते रहो, तुम भी रिएक्ट करते रहो। मनी ऑल्सो सिंपल। यस मनी ऑल्सो सिंपल। मनी मेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो सिंपल। अब उन्होंने बताया कैसे। अब ये सोचो, मैंने 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, आज मेरा पोर्टफोलियो 50 CR का है, पिछले 25 साल के अंदर, ठीक है। अब आप ये सोचो, 25 साल के अंदर में मैंने 50 करोड़ की इक्विटी बनाई है। इस इक्विटी पे मैंने कम से कम 20 से 30 करोड़ का ऑन एन एवरेज डिविडेंड भी दिखाया होगा ना बेटा। 50 CR तो है ही है, उसके ऊपर भी कमाया मैंने। हाँ ठीक है, तो असलियत में 80 करोड़ रुपए कमाए 10 लाख रुपए से जाके। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में पिछले 25 साल के अंदर में कितने फॉल आए हैं, कोविड जैसे, कितने अप ट्रेंड भी आए हैं, कितने अच्छे स्टॉक मिले, बुरे भी मिले। तो कहने का मतलब है कि कुछ सिंपली ना आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। ज्यादा चीजों को सराउंड करके चलोगे ना, तो आप कितनी भी अच्छी इंटरव्यू से कॉम्प्लिकेट करके छोड़ दोगे। समटाइम व्हाट हैपन, हम 500 पे खरीदना चाहते हैं, हम स्मार्ट होकर 590 पे खरीदे, 490 पे खरीदे, प्राइस 495 पे आके चला जाएगा, और फिर वो 200-300 रुपए देगा, अरे यार ये तो अच्छा प्राइस था। अब जोमैटो है, जोमैटो देखा था किसी ने, 51 रुपए का जोमैटो मिला करता था, आज वो 200 रुपए पे है। आप लोग आज वो 200 पे खरीदने के लिए रेडी हो, बट 51 पे कभी आपने नहीं खरीदा। मैं कहता भी नहीं 51 पे, 100 पे भी नहीं खरीदा, 150 पे भी नहीं खरीदा। अब मान लो 200 पे चल रहा है, 1000 चला जाएगा, मैं बोलूंगा 100-200 पे भी नहीं खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो मैम। तो इसलिए मैंने डीके का एक एवरेज बताया कि इसी के आसपास आपको डीके मिलेगा। क्लियर है? समझ रहे हो? देखो ट्रेडिंग में ना हमेशा बहुत ही ज्यादा सिंपल रखो तो बेटर रहता है। कॉम्प्लिकेशन इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सॉल्यूशन एक ही है, जितना सिंपल रख सकते हो अपने आप को उतना सिंपल रखो। लाइफ जब भी अच्छी लगती है जब इतना सिंपल रहोगे। अगर आप उसको ज्यादा चमकाओगे और उस चमकाने का रीजन पता चल जाए तो फेक आदमी है, तो दिक्कत आएगा। तो इसलिए क्या होता है, जस्ट सिंपल रहो, सिंपल में ज्यादा कमाओगे भी और इजीली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बीएनबी डीके का, राइट? सेलिंग के लिए देखो, आज मैं ऑप्शन बाइंग खत्म कर रहा हूँ। सर इंट्रिंसिक वैल्यू बताऊंगा, लॉन्ग टर्म का इंट्रिंसिक वैल्यू बताऊंगा, तो ऐसे टेंशन नहीं लो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस टाइम लगेगा, मैं एक एक करके सब पार्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि यार हम सीख नहीं पाए, रवि भाई तो पढ़ाया था, क्योंकि मैंने एक एक चीज पढ़ा रखी, बस डाउट आ जाता। ठीक है, कितने बजे के बाद डीके, ऐसा कभी पॉसिबल है दिवेश भाई? बस मैं फिर भी वो टाइमिंग का भी इशू आपको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब प्राइस, अब बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है जिस दिन, इस दिन मुझे 500 पे एंट्री लेनी है, कितने पे लेनी है? कम से कम 490 से 495 के बीच में लेनी है। इट्स सर, कभी एग्जैक्ट प्राइस आपको मिलना मुश्किल है। देखो मुझे एग्जैक्ट प्राइस कभी कभार मिल जाता है, 100 ट्रेडिंग सेशन में, 25 ट्रेडिंग सेशन में एकदम एग्जैक्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। 75 सेशन में प्राइस मेरे स्टॉप खा करके 10-20 पॉइंट जाके ऊपर आता है, तो वो होता है, राइट? वो सब चलता है। ठीक है, ये होता है एक तरीका, ये होता है एक तरीका ट्रेड लेने का। ठीक है, अब क्वेश्चन, एक सवाल मेरे पास बहुत आता है, मेरे पास इस हफ्ते का एक सवाल आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप भी सुनना। रवि भाई मान लो, पूछो भाई, बताओ, मान लिया मैंने भी तुम्हारी बातें। मान लो कि भाई यहां से एक नीचे, इसके नीचे भी एक फेयर वैल्यू है, होता है ना कभी, अगर दो दो फेयर वैल्यू निकल आती है, कभी नोटिस क्या होगा, यहां भी फेयर वैल्यू है, यहां भी फेयर वैल्यू है, तो कौन सी अच्छी होगी? दोनों ही 0.5 से नीचे है, तो बोलेंगे भाई एक्सट्रीम वन पे हम एंट्री लेंगे। नहीं, सबसे पहले आप एंट्री यहीं लेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 to 12। इफ योर स्टॉप लॉस इज हिट, तो आप फिर नेक्स्ट एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको ट्रेंड के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं।
देन क्लियर है? क्लियर है? ये तो एक तरीका होता है ट्रेड लेने का। ये हो गया एक तरीका, इसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। जब भी हम राइट, अगर फेयर वैल्यू लाइन के नीचे है तो क्वेश्चन काफी अच्छा। मान लो लाइन के नीचे फेयर वैल्यू इस प्रकार फेयर वैल्यू, तो भी सर आप लाइन के पास तो एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन के जस्ट नीचे तो भी आप एक बार एंट्री मार सकते हो, मतलब जस्ट यहां भी तो भी आप एंट्री मार सकते हो। ठीक है, इतना छूट चलता है इंडिया में। बाकी बचा हुआ टेक्निकल कब होगा सर, अभी मैं पढ़ाऊंगा भाई। देखो मेरे पास इंडियन मार्केट में तुम किस में पैसा कमा सकते हो? एनीवन, मुझे कोई एक तरीका बताओ इंडियन मार्केट में पैसा कमाने का तरीका। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्टॉक। अब एक बात बताओ, तुम्हारे को मैं टेक्निकल सिखा दूं, मतलब स्टॉक इन्वेस्टमेंट टेक्निकल सिखा दूं, और टेक्निकल के बाद में कितने ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन पे पैसा बना पाएंगे? एनीवन? मैं तुम्हें टॉप क्लास एनालिसिस सिखा दूंगा, क्या फिर भी तुम पॉसिबल है तुम एंट्री ले पाओगे ऑप्शन में? आप नहीं ले सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं ऑप्शन को खरीदना कैसे है पहले, फिर हम बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे डायरेक्टली सर ऑप्शन का फेयर वैल्यू दे, फिर मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल। सर टेक्निकल में ना आपको आइडिया मिल जाएगा बस। निफ्टी का डीके जो होगा ना सर, निफ्टी का जो डीके होगा वह 5 से 8 रुपए, तो यहाँ 2.5 रुपए, 2.5 रुपए से चलता हुआ चलेगा। निफ्टी को उसी के साथ में कंपैरिजन करते हुए 2.5 रुपए से चलता है। अब आ जाते हैं फेज टू। फेज टू मेरा बहुत सबसे बेस्ट है और मैं इसको जनरली सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, और ये सबसे ज्यादा होने वाला सबसे ज्यादा होने वाला एरिया है मेरे लिए, और ये मेरा सबसे बेस्ट पैटर्न भी बनता है, क्योंकि इसके बाद जनरली लोग कभी एंट्री नहीं मारते, बट ये एंट्री बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक मार्केट इस तरीके से चल, देखो कैसे चला, कैसे चला दोस्तों, किस प्रकार चला, यू चला। यू मतलब समझ रहे, उसमें मतलब कैंडल ग्रीन 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 ग्रीन, लाइक इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, ये देख रहे हो, ग्रीन 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 ग्रीन, इस लाइन से इस लाइन तक सीधा ग्रीन गया, इसने एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दी। समझ में आया आपको कि कौन सी कैंडल की मैं बात कर रहा हूं? सिंगल ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, यहां स्पॉट की बात ही नहीं कर रहा, तो उस टाइम ट्रेड कर लेंगे। इसमें सबसे पहली कैंडल जो ग्रीन होगी ना, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। क्लियर है? दिस इज योर एक्चुअल एंट्री पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? बताओ भाई, प्यारे बताओ बताओ। क्लियर? दोबारा, अगर मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट चलता है, मान लो बीच में एक रेड कैंडल भी आ जाती है, पर उस रेड कैंडल ने एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं दी। प्रॉफिट बुकिंग समझते हो? मान लो ऊपर गया, एक कैंडल इस प्रकार बन गया, और उसी कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बन गई, तो वी कांट से दिस इज दी प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है जब लास्ट कैंडल का लो तोड़ता है, लाइक करेक्शन, वो करेक्शन नहीं हुआ तो हम इसको नहीं रख सकते, राइट? इमीडिएटली पुल बैक रहेगा तो एंट्री ले सकते हैं, यस मैं वही बता रहा हूं। तो उस केस में जब ये वापस आएगा ना, जो सबसे पहली ग्रीन कैंडल होगी ना इस पूरे सेशन की, उस एंट्री पे, उस जगह पे एंट्री मारेंगे एंड एंजॉय थर्ड सेशन, राइट? हियर वी नीड नॉट टू सी द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हुए बिना काम ही चलेगा, मैं आपको सोचो ऐसे वन सेट में फेयर वैल्यू मिलेगी, मिलेगी लाजमी। थर्ड फेज फर्स्ट फेज का एक कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे चलते लाइक लाइक ऐसे 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 ऐसे, आपको इस प्रकार का मूव मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट फॉर टेकन आउट लिक्विडिटी, बिलो द लिक्विडिटी आपको अक्सर एंट्री हमेशा लाइंस पे मिलती है। जैसे आपको कल भी आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दूं। कल का चार्ट देखा, ये चार्ट देख पा रहे हो? ये चार्ट देख पा रहे हो आप लोग? समवेयर ये तो एंट्री ले गया, बहुत मर मर के चलता चार्ट, और फिर आपको एंट्री देता है। जैसे देखो, ये देख रहे हो, ये ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर एकदम ऊपर, और देन टेकन आउट द लिक्विडिटी, नीचे से आपको आकर के उठे। इस प्रकार का पैटर्न आपका आखिरी वाला। क्लियर है? ठीक है, थर्ड वाला ये होता है, पहला ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट? फिर नीचे की सारी लिक्विडिटी उड़ाई, देख रहे हो 50% के नीचे, और फिर आखिरी में जाकर उसने एंट्री दी। क्लियर है? Please take a screenshot of all the threes.
सेकेंड फेज में फर्स्ट ही जैसा है टाइम डीके, सब में डीके तो सेम ही रहेगा, डीके ऑलवेज बी द सेम। फर्स्ट एंड थर्ड की लिक्विडिटी लाइन, हाउ टू कैलकुलेट द डीके पॉइंट व्हेन द हॉलीडे, मैं उसको ही बताता हूँ, मैंने एक हॉलीडे बताया बिना फेयर वैल्यू के उठेगा तो बताता हूँ भाई। एक बार लिक्विडिटी ले आए, फिर उसके बाद हमें बता रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर भी दे दो। इसका क्वेश्चन भी मेरे से किसी ने पूछा, मैं बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर, तीनों फेज का स्क्रीनशॉट ले लो, यही ऑप्शन के तरीके हैं ट्रेंड लेने के। इसे तीसरा ऑप्शन आपको पता है, आप जाने अनजाने में ट्रेंड के साथ बैठे। यस, ये अगले वीक हुआ था रवि भाई, इससे अगले वीक हुआ था। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आंसर दूंगा जो मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, लेकिन नीचे फेयर वैल्यू नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बता तो रहा हूं, अगर ऐड तो कर। स्क्रीनशॉट ले लिया, पहले जो बोल रहा वो करो प्लीज, पहले स्क्रीनशॉट लो प्लीज 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 दादा प्लीज। ले लिया, ले लिया कुछ। अब एक चौथा केस आता है इसमें, एक चौथा केस आता है, वो केस सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग केस। वो केस कभी बने ना, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से ना एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, या तो वो न्यू था या तो पुराना था, एक स्टूडेंट ने पूछा था। मैं बता दो कब, राइट? मान लो मार्केट इस प्रकार से, इस प्रकार से ध्यान रखिए, इस फेयर वैल्यू को स्टूडेंट ने ट्रेड लिया, शायद ट्यूसडे का ही दिन है मेरे ख्याल से, जब मैं था नहीं, मुझे आइडिया नहीं, और उसने यहां से लॉन्ग करने के लिए बोला था कि रवि भाई हम यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां कोई बंदा था। मेरी बात समझ में है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आई? मार्केट ने 10 बजे ये वाला सिचुएशन दिया, और एंट्री आपको 1 बजे मिल रही है। आपको ये नहीं लगता कि डीके होते 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 ट्रेंड डाउन है? अच्छा, आप थे, देवेंद्र थे क्या आप? क्लियर है, समझ में आ गया आपको मैं बोलना क्या चाहता हूं? कि इस प्रकार के बड़े मार्केट में, मतलब बहुत टाइम के बाद अगर प्राइस दूसरी जगह पे आता है, तो देर इज नो रेलिवेंस ऑफ द प्राइस, ठीक है? अब मैं सभी चार्ट्स को आपको भी करके दिखाऊंगा, बट देर इज नो रेलिवेंस ऑफ द चार्ट्स। क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ गया? ये चीज बहुत ज्यादा कॉमनली मैं देखी है, आप लोग ये चीज गलत करते हो, इसको मत करना, ठीक है? अब एक आखिरी पैटर्न पे और आते हैं, ये आखिरी पैटर्न वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न मैं मानता हूं, जिसका क्वेश्चन सिंह साहब ने मेरे से पूछा। सिंह साहब ने पूछा कि मान लीजिए रवि भाई ऊपर गया पर लिक्विडिटी नहीं ली, क्वेश्चन ये, और वो वापस लिक्विडिटी लेके फेयर वैल्यू पे आ जाए, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मार्केट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया ही नहीं, और वो बीच में ही लौट करके आ गया, बीच में ही लौट करके आ गया, तो क्या हम एंट्री बना सकते हैं? तो सिंह साहब आंसर है यस, बिल्कुल आप बना सकते हैं। मान लो अगर वो टच करके आ जाए तो बना सकते हैं, आंसर उसमें भी है, पर कम से कम ट्राई कीजिए दोस्तों कि वो एटलीस्ट इस लाइन से 50% को एटलीस्ट कवर करे, और उसके बाद एंट्री। अब इसका आंसर मैं देता हूं क्यों। अगर मैं गलत नहीं हूं तो थर्सडे वाले दिन ये सेम चार्ट हुआ था, हिस्टोरिकल चार्ट, मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी पे हुआ था, और जब मेरे से आपने पूछा था सब साथ, और एक्सपायरी कौन सी थी, लास्ट 10 की तारीख की एक्सपायरी थी, और एक कॉल साइड का ऑप्शन था, और ऑप्शन मेरे ख्याल से 48,800 का कॉल ऑप्शन था। ध्यान से समझना, आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक्सपायरी वाला दिन था, नहीं ऑप्शन थोड़ा सा और मेरे को सस्ता लेना है, 46,600। ये आई चार्ट है, इसके अंदर में इंडिकेटर तो ये वैसे ही आता है, ये भी बड़ा सस्ता ऑप्शन है। मुझे ऑप्शन उस दिन का याद नहीं, सिंह साहब को याद है उस दिन आपने सेम यही क्वेश्चन पूछा था, और उसका आंसर मैंने आपको दिया था। यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा सिंह साहब, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये बता दो, अगर कहीं कुछ और ही क्वेश्चन, मैं कुछ और ही बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। 4200 था, नहीं वो 500 रुपये का ऑप्शन था, शायद यही था। हाँ, टच करके आया था मैं, वही अभी देखो, आपकी यहाँ एंट्री थी 556, 556 आता है 556, ठीक है? नीचे का कौन सा है 486, याद कर लो आपके लिए बेटर रहेगा।
486 और 486 के नीचे 470, ठीक है। राम राम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अगर हम पुट साइड पे और मार्केट बुलिश है तो क्या करें सर? आपका ट्रेड ही ऐसा बनेगा, आपको दिक्कत होगी नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप देखो इसमें ना आप ऐसे तीर नहीं मार सकते, हम तीर नहीं मार सकते, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किए बिना ना हम काम करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको एक हफ्ता दिया था, एक बार आप इसको टेस्ट करके आना तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए अगर आप इस चीज को खुद देखेंगे ना दोस्त, तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ आपके लिए तो फिर वो सच में आउटपुट नहीं निकलेगा। मैंने इसलिए आपसे पूछा, आपने मेहनत करी? अगर आपने मेहनत करी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा भाई, चीजें समझाने में और समझने में, आपसे भी समझना है। 470 क्लियर है ना? देखो अब डाउट लेके आओगे तो सारी चीज क्लियर कर दूंगा, तो लाइव मार्केट में दिक्कत नहीं। देखो ये रहा, अभी ध्यान से क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना, सभी के सभी प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? देखो ये देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया सिंगल साइडेडली, वापस मार्केट नीचे आ गया। मार्केट ने हाई लिया, मार्केट ने हाई लिया, बताओ नहीं लिया? नहीं लिया ना, मार्केट ने हाई नहीं लिया ना, तो क्या हम फिर भी एंट्री ले सकते? ले सकते, क्योंकि इसमें 50% के ऊपर गया था। ये जो 50% का क्राइटेरिया है, ये सिर्फ इन दी मनी कॉन्सेप्ट में चलेगा। दिस नॉट वर्क ऑन एटीएम, नॉट वर्क ऑन ओटीएम। ये 50 वाला, इन वाले कॉन्सेप्ट में तो आपको पूरा इधर तक जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी ध्यान समझना, ध्यान समझना। तो भाई टच करके वापस आए तो फिर भी ले सकते हो, क्वेश्चन है अगर वो टच करके भी आता तो भी ले सकते हो। सर बात तो बराबर ही है ना सिंह साहब? अब मान लो, ध्यान रखना, अब ये कौन सा पैटर्न है? फेस बताओ, विच फेस वी हैव? इस प्रकार का फेस कौन सा है? अगर ऊपर क्लोज करके आए तो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, तीनों केस में ले सकते हो। फेस 1 है, फेस 2 है, ध्यान रखो मैम, डायरेक्ट है, इस लाइन से वो आया है, डायरेक्ट है। फेस 1 है, फेस 1, फेस 2, फेस 2 एंड फेस 3, ठीक है? क्लियर होगा? ये फेस 1 है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, फेस 2 है, मार्केट वापस आया, हमें कौन सी कैंड से एंट्री मारनी है? यहां से, जहां से इस रैली का ओरिजिनेशन हुआ, इस जगह से ओरिजिनेशन हुआ। दिस इज नॉट द फेयर वैल्यू सर। अगर इतने सिंगल साइड पे है ना, तो हम इस फेयर वैल्यू में तो कितनी फेयर वैल्यू रखो, राइट? राइट, ये पहले उठ गया सर, उससे लेना देना नहीं। मैं आपको बोलूं, भले ही मार्केट पहले उठ जाए, मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं, जब आएगा तो रिएक्ट, ठीक है? अब ये देखो, इधर से उठा, ऊपर गया, ये कौन सा फेस है? फेस 3, अभी पढ़ाया था मैंने। ये धीरे 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 आएगा और एकदम आखिरी में आएगा। अब ये आते वक्त में क्या करेगा? आते वक्त में आपके स्टॉप लॉस उड़ाएगा, देख रहे? स्टॉप लॉस उड़ाते एकदम जहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है वो वहीं से चलेगा, यार। अब इसमें जरूरी नहीं है कि इस लाइन से यहां तक आए, वी नीड अ 50% कवरेज। अगर 50% भी आएगा तो पुल बैक में हम फिर भी यहां से अगर नहीं भी चलता तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। देर इज हाई चांस यू कैन यूज, राइट? कितना एसएल उड़ेगा? एसएल कभी नहीं उड़ेगा दोस्त, मैंने बताया तो सही आपको, तो ट्रेड ही एसएल कटने के बाद नीचे लेना है, इस जगह पे आपको एंट्री लेनी। मुझे बताओ, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये प्राइस है सर 502 और ये प्राइस है 446, आपकी एंट्री कहां होगी? आपकी एंट्री कहां होगी? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी एंट्री कौन सी होगी? ना डे है थर्सडे, एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन पे क्या करोगे? एंट्री प्राइस बताओ, कितने प्राइस पे लोगे? यहां फेयर वैल्यू नहीं दोगे रितेश भाई, फिर भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन में मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, कितना? 10 से 18 पॉइंट, 10 से 18, है ना? तो 502 पे तो लेना ही नहीं, पहली बात तो 502 पे तो आपको पहले नहीं लेना। 502 से 18 पॉइंट नीचे जाओ डायरेक्ट, कितना हो गया? 18 पॉइंट, 2 हटाओ और 16 हटाओ, 484, 484 से लेके 484 से 10 पॉइंट नीचे जाओ, आपका 492, इसके बीच में आपकी एंट्री, 10 से 18 पॉइंट, ये आपकी एंट्री प्राइस है, आप इधर एंट्री लेना। रही बात, मान लो आपका स्टॉप लॉस भी चला जाता और स्वीप होते इमीडिएट कॉस्ट पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ट्रेड। आपको ट्रेड भी बता दे इस जगह पे लेना है, अब स्टॉप लॉस कितना होगा? कभी भी एंट्री में 15 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस मत मेक श्योर, प्लीज डोंट टेक मोर देन
15 पॉइंट्स इन अ बैंक। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ये जाएगा नहीं कभी भी, और अगर चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं, अगली ट्रेड में कवर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखो अब एक और चीज ध्यान से सीखना, आपको अच्छा लगेगा। मुझे एक बात बताओ, ये पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न कौन सा है? ये कौन सा पैटर्न है? 3 नंबर है। ध्यान समझना, 3 नंबर है। अच्छे से मजा आया? मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ाया, स्टॉप लॉस उड़ाया, इसीलिए उड़ाया, फिर मार्केट इधर तक आई और फिर मैंने एंट्री। क्या मुझे यहाँ एंट्री मारनी चाहिए जहां मेरा ओरिजिनेशन हो रहा है, विच इज दिस कैंडल? क्या मुझे इधर एंट्री मारनी चाहिए? यस और नो? नो आंसर चाहिए मेरे को। देखो ट्रेड बना है, ट्रेड 486 से 436 तक गया है, क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो क्यों, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों? दोनों का आंसर। ऑलरेडी टारगेट अचीव, नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट टारगेट अचीव। मैंने भी पढ़ाया था, मैंने बोला ना, किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, है? और एरिया कवर नहीं, एरिया कवर नहीं, डीके नहीं। मैंने बताया था पैटर्न, कौन सा पैटर्न पढ़ाया था? पैटर्न कौन सा पढ़ाया था? 4 4 पैटर्न पढ़ाया था ना। जो मार्केट इतनी देर, भाई 10 बजे तक है और एंट्री 12 बजे मिल रही है, 2 घंटे के बाद में वो ट्रेड आपके लिए यहां किस लिए होगा? यहां क्या होगा? सिर्फ यहां होगा, सिर्फ क्या? स्कैल्पिंग। जो चौथा पैटर्न है वो सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए बना हुआ, सिर्फ स्कैल्पर्स, जस्ट 10-15 मिनट्स, नॉट मोर। ठीक है, चौथा पैटर्न सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए। क्लियर है? देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, कहीं तुम बाद में मेरे पे चिल्लाने लग जाओ। ठीक है, कहीं मेरे पे चिल्लाने लग जाओ। ठीक है, व्हाट अबाउट द मार्केट मैपिंग? गौरव भाई, कुल मिला के वही बात आ जाती है दोस्त। मैपिंग जो मैंने आपको सिखाई है ना, वही मैपिंग मैं आपको इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे मैपिंग करनी मैं बताऊंगा। पहले दोस्त मैं ये पढ़ा रहा हूं कि ऑप्शन में खरीदी कहां से करते हैं। जब तुम ऑप्शन, मान लीजिए तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ और तुम्हें एंट्री बनी, पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए एंट्री बनी, तो उस टाइम पे आपको एंट्री लेते वक्त में ये मॉडल बनने चाहिए। फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो ही उस टेक्निकल का कोई काम है। क्यों हम फॉरेक्स में क्यों नहीं देखते इसको, बैंक निफ्टी निफ्टी में क्यों देख रहे हैं सर? इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमें एंट्री 2 डिवीजन में लेनी है। मतलब एक को एनालाइज करके 10 में एंट्री लेनी है सर। तो हमारे को ये सारी चीजें कोरिलेट करके, इसलिए मैं आपको एक बेस्ट चीज बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करके ट्रेड लेंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप कभी प्रॉफिटेबिलिटीज में नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप कभी ना कभी उस पोजीशन को लॉस कर ही दोगे। ऑप्शन में इनसाइड कैंडल की लिक्विडिटी कंसीडर कर लेनी चाहिए कभी कभार, कभी कभार। एक बार ड्रॉ करना पैटर्न फॉर रवि भाई। अरे जैसे मान लो इस पॉइंट से यहां तक गया, इस तरीके से गया, शूट अप हुआ, देन फिर वो बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद में आपको आया, तो आपको क्या लगेगा? अरे पैटर्न 2 पैटर्न 1 बन रहा है, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू, ओरिजिनेशन, लेट्स गो, और फिर वो लेट्स गो। इसलिए वो जो ओरिजिनेशन पैटर्न होता है ना, जो ये वाली कैंडल है सर, इस कैंडल में ना आपको एंट्री यही लेनी है, यही एंट्री लेनी है, इसमें भी यही एंट्री लेनी है। पर ये एंट्री मॉडल जो होगा ना सर, वो सिर्फ आपके लिए स्कैल्पिंग के लिए अच्छा लगेगा। और ये सारी चीजें मैं हिंदी में नहीं पता। दुखी मत हो, इतना जितना भी अभी तक जो पढ़ा है ना पहले 6 महीने में, उसका मैं निचोड़ अभी आपको दे रहा हूं, उसकी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। एक बार एंट्री प्राइस पता चल गई ना ऑप्शन में, तो आप एनालिसिस गलत भी करोगे ना, तो भी आप उसमें एक प्रॉफिटेबिलिटी ही निकाल पाओगे। मेरा कहने का ये मतलब है दोस्त, तुम उस बात को गलत ले जाओ। कितने टाइम देर तक कंसिडर कर सकते हैं सर? देखो टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, राइट? टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, यह टाइमिंग का इश्यू नहीं है। इट्स बीइंग, मान लो फर्स्ट हाफ में आपका पैटर्न बना, एंट्री सेकंड हाफ में मिल रही है, तो कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, अब क्यों ये पैटर्न 4 क्यों ऐसा होता है? ठीक है, समझ में आ गया गौरव भाई? समझ में आ गया आपको कि मैं ट्रेंड की क्यों नहीं बोल रहा? कि देखो अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे बोलता ना कि भैया मैं ट्रेंड ट्रेंड बुलिश है, क्यों? आपको टाइम लगेगा, एक इस महीने में सारी चीज कंप्लीट करूंगा, वादा कर रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, एक बार इस पे मास्टरी कर लो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं कल का एक बार चार्ट रीड करवा दूं, कल का चार्ट रीड करवा दूं आप लोगों से कि एंट्री कहां कहां बननी थी मेरी। क्या मैं कल का चार्ट रीड करवाऊं आप लोगों से कि कहां कहां एंट्री बननी थी मेरी? चलिए अभी ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट गया, राइट?
हाँ, मैं एकदम जो गिरा पुट का ही दिखा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मार्केट गया। अब ये भी कंसिडर कर सकते बट यहां पे एंट्री नहीं ले सकते। अब नहीं ले सकते उसका रीजन मुझे बताने की भैया जरूरत है नहीं। अब ए पॉइंट से मार्केट बी पॉइंट तक गया, पहले मुझे बताओ व्हाट इज दी फेस वी हैव, हमारे पास कौन सा फेस है, सिर्फ यहां तक बताओ कौन सा फेस है। मार्केट का व्यू भी बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के बताओ। पैटर्न वन, पैटर्न टू, पैटर्न टू में कभी भी आपको इस प्रकार का, पैटर्न टू में ये बताता हूं, पैटर्न टू में कभी भी इस प्रकार का आपको पुल बैक्स नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्ट होगा इस प्रकार से। तो पैटर्न वन बहुत रेयरली बनता है और बहुत फैमिलियर पैटर्न। पैटर्न वन है, पैटर्न वन है, और इसे पैटर्न थ्री भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। वेट फॉर व्हाट, पहले वेट करना है किसी भी साइड की लिक्विडिटी लेने का। लिक्विडिटी मतलब ये और ये, तो इसका लो चाहिए अपने, लो लिया। अब इस लो के नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू होनी चाहिए। क्या मेरे पास फेयर वैल्यू है? यस, वी हैव अ फेयर, ऑप्शन की फेयर वैल्यू, नॉट अ फ्यूचर की। क्या मुझे एंट्री मिली? मुझे एंट्री मिली। और ये कौन सा दिन था ये भी देख लो, ये कौन सा दिन है? कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है, कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, प्लस 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 हॉलीडे के बाद का पहला दिन है। तो क्या करोगे, अपने माइंड में पहले दिमाग में लिया हॉलीडे के अगला दिन है, तो डी के 2 रुपए फालतू मिलेगा। तो एंट्री जो मुझे 5 से 7 रुपए की लेनी थी ना, अब एंट्री 2 रुपए बढ़ा दूंगा। कितनी? 7 से 9 रुपए के बीच की एंट्री लेनी है। क्लियर है? क्लियर है माय फ्रेंड? 7 से 9 रुपए के बीच की एंट्री लेनी है। क्लियर है? अब आपने हॉलीडे का पूछा था ना कि अगर मान लो हॉलीडे हो जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये मेरी एंट्री है सर, 5 6 से लेकर के मेरी एंट्री पूरी 23 पॉइंट की आती है। जब भी इतना बड़ा फेयर वैल्यू है ना, तो अपने माइंड में पहले ही मान लो इतना बड़ा फेयर वैल्यू है ना, तो उस फेयर वैल्यू में पहले या 50% के नीचे एंट्री मारो, या 50% के बाद कंसिडर करो, या थोड़ा सा इधर से मान लो, इधर से। अब मुझे 9 पॉइंट नीचे जाना, ध्यान रखना, 9 पॉइंट नीचे जाना। अब मेरी एंट्री इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में होनी। अब मुझे एंट्री पता चल गई। अब जाओ अपने अपने ऑप्शंस के अंदर में, तुमने देख लिया, अब जाकर के तुम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को वेरीफाई करो। मान लो तुम्हारा एंट्री बनती भी थी या नहीं बनती थी, पर जब मैं एंट्री यहां ले रहा हूंगा, मेरा पैटर्न कितने बजे बना है? 9:47। आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो रही है 11:17 पे, इट्स बीइंग अ 1.5 आवर। देखिए इंडियन मार्केट में इसका टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि दोस्त आपका 6 घंटे मार्केट चलता है और आपका पैटर्न और भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं। क्लियर? अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो किस बेसिस पे लेंगे एंट्री, बताइए। एंट्री बनेगी पर किस बेसिस पे बनेगी, बताइए। किस बेसिस पे ये बनेगी? स्केल्पिंग। ओके, स्केल्पिंग बेसिस पे आप एंट्री मार सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा तो एक अलग चीज। मान लो आपने स्केल्पिंग में एंट्री मार भी दी, आपका मार्केट 11 रुपए नीचे गया, आपको 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना, उसके बाद आपको 25 पॉइंट स्कैल्प करके मार्केट से निकल जाओ, दैट्स सब, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न 4 फॉर द स्कैल्प, ठीक है। अभी ध्यान रखना, अब मार्केट लो लोज, अब जैसे होता है एग्जांपल, मार्केट इधर से ऊपर आया, तो क्या मुझे इधर एंट्री मारनी चाहिए? क्या मुझे यहाँ एंट्री मारनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखो सिंपल है, लिक्विडिटी लिया, फेयर वैल्यू, क्या मुझे एंट्री मारनी चाहिए? ये मत देखो वो गिर गया, क्यों नहीं मारनी चाहिए इसका आंसर भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों उसने 50%, इन दोनों लाइन के बीच 50% से क्रॉस करके नहीं है। क्लियर? अब मार्केट गिरता चला गया। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें बैंक निफ्टी में यहां से स्पॉट या फ्यूचर में एंट्री बने, तो क्या तुम एंट्री लोगे ऑप्शन पे? कैन यू एबल टू एंट्री इन द स्पॉट इन फ्यूचर इन ऑप्शंस? अब यही मैं पढ़ाना चाहता हूं। तुम स्पॉट पे और फ्यूचर पे एंट्री मिलेगी, पर तुम अनरिलेवेंट एंट्रीज को छोड़ो, ठीक है। आ जाओ अब ये देखो, इस लो से इस हाई तक ये कौन सा पैटर्न है बताओ? पैटर्न 2, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। पैटर्न 2 की एंट्री कहां होती है हमारी? पैटर्न 2 की एंट्री होती है ओरिजिनेशन ऑफ द कैंडल, दिस इज द ओरिजिनेशन। क्लियर? इट्स अ बॉटम कैंडल। अब प्राइस नहीं आया, प्राइस नहीं आया, इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना बेटर लगेगा। मतलब इतने दिमाग में रहेगा तुम्हारे कि मैं जो एंट्री लेने वाला हूं ना, मैं एंट्री गलत नहीं लेगा,
आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुई वो एक अलग चीज, हम उसको नहीं बोलते। मार्केट ऊपर आया, अभी बताओ ये कौन सी एंट्री पॉइंट है, ये कौन सा है? फेज 1 फेज 2, ध्यान से सोचो। फेज 1 फेज 2 मतलब नीचे से आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया। फेज 2 है, सॉरी फेज 1 है, फेज 1 है, दिस इज कितना हुआ आगे, इधर आ गया, देखो आपका लिक्विडिटी मिल गया। लिक्विडिटी के नीचे, जस्ट नीचे नहीं चाहिए, लिक्विडिटी के नीचे फेयर वैल्यू होना चाहिए। क्या वी हैव अ फेयर वैल्यू? यस वी हैव फेयर वैल्यू। अब मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्ट एंट्री इधर मारूंगा? क्या मुझे यहां से डायरेक्ट एंट्री मारनी? आंसर इज नो। मुझे कितने पॉइंट नीचे जाना है आपका एंट्री लेने के लिए? हाउ मच पॉइंट्स? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट प्लस 1 हॉलीडे डे। कितने नीचे जाना है एटलीस्ट? अब एंट्री अगर 592 है तो 9 रुपए तो नीचे जाना ही जाना, 9 रुपए पे चलते हैं। दिस इज 9 रुपीज और दिस इज 5 रुपीज, दिस इज 5 रुपीज। ये मेरी एंट्री। अब मुझे एंट्री, अब मैंने एंट्री मारूंगा। अब ठीक है, अब थोड़ा टाइम लगेगा आपको। कितना मिला मेरे को इधर से? कितने पॉइंट्स कैप्चर किए मैंने? 51 पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग गाइस कि आपको 51 पॉइंट मिलेंगे, बट अब आपको आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, मजा आएगा अब आपको सिखाने में, ठीक है, क्लियर है। अगेन मार्केट नीचे आ गया, अब सिंह साहब की बात, अब मार्केट वापस नीचे आ गया। क्या मैं दोबारा एंट्री मार सकता हूँ रवि भाई इधर से? चलो तुम्हारे से आंसर मांगते हैं, क्या हम दोबारा एंट्री मार सकते हैं? आंसर इज वाई। अब सिंह साहब आपसे क्वेश्चन है, चट भाई आपने पूछा ना टच करके वापस आ जाए, अगर वो टारगेट एंट्री देके टारगेट दे गया ना तो आप नहीं मार सकते। पर यहां हम कौन सी एंट्री ले सकते हैं बताइए? विच काइंड ऑफ एंट्री वी कैन प्लान? स्कैल्प एंट्री, स्कैल्प एंट्री, ठीक है, पैटर्न फॉर स्कैल्प एंट्री। देन ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब बताइए कौन सा पैटर्न है? बिकॉज ऑफ दिस यू आर वेट फॉर द प्राइस। यस यस, दैट इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन मैं वेट करता हूँ। बताइए इधर से इधर तक है, बताओ बताओ। पैटर्न 1 रवि भाई, चलिए पैटर्न 1 में वी नीड अ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट गाइस, हमें क्या चाहिए? हमें फेयर वैल्यू चाहिए लिक्विडिटी के नीचे। अब लिक्विडिटी कौन सी होगी हमारे पास में? उस प्रकार की लिक्विडिटी दोस्त जिसने पिछली कैंडल का लो लिया। अब मुझे यहां से देख पा रहा हूं कि मेरे पास कोई लिक्विडिटी यहाँ अवेलेबल थी नहीं, बट हाँ इधर एक लिक्विडिटी ली गई है, ली हुई है। मुझे इसी के नीचे एक फेयर वैल्यू ढूंढना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मेरे पास कहीं फेयर वैल्यू दिख रहा है? कैन वी हैव एनी फेयर वैल्यूज? ध्यान से देखेंगे इजी मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपने कोई गलत ऑप्शन भी उठा लिया, गलत ऑप्शन मतलब कोई और ऑप्शन उठा लिया, उसमें फेयर वैल्यू मिल गई, राइट। जिस दिन रैली आएगी बड़ी वाली तो सब नहीं चलेगा, बट उससे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें रैली वाले दिन भी दिखा देता, हो गया फेयर वैल्यू नहीं है, इनसाइड है, सारा इनसाइड है, नहीं। मान लो फिर भी तुम्हारे को एंट्री ले ली तुमने, फिर भी एंट्री ली, मान लो ये छोटा सा फेयर वैल्यू तुमने एंट्री ले ली, होता है ना भाई, ले ली तुमने एंट्री, तो यहाँ से 9 पॉइंट्स नीचे चले जाए, तुम्हारी यहाँ एंट्री होती है। मान लो तुमने एंट्री मार दी, लेट सपोज तुम्हारी एंट्री यार हो गई, तुम टारगेट मान लो यहाँ रखते हो, स्टॉप लॉस तुम 15 रुपए का रखते हो, इट्स नॉट मोर देन। अब कोई भी सेटअप कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसमें लॉस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या लॉस ना हो सेटअप में? ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं, राइट। रवि भाई लिया था 570 से, याद है? कल याद है? आप कितने लोगों को याद है कल मेरी स्ट्रीम पे बैठे थे, मैंने क्या कहा था? हम एंट्री 556 के नीचे लेंगे। किसी को याद है? मैं ज्यादा ज्यादा बोलता हुआ था कि वी विल एंटर इन ऑप्शन बिलो, याद है? यही ऑप्शन था 49-200 का पुट ऑप्शन। अब आपको याद आएगा जो भी लोग लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए, और इनफैक्ट वो प्राइस 556 के नीचे आया है और उधर से एक लंबा, राइट। फिर वहां डायरेक्ट फास्ट ट्रेड करना है, इसलिए एंट्री नहीं। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम कहने वाला हमने एंट्री दी थी 570 से 580, 570 से 580, हाँ यहाँ मैं दे रहा था, यहाँ मैं दे रहा था जस्ट स्केल के। सर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन कैसे चूज करते हैं, मजा आ रहा है इस चीज को सीखने में? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन को कैसे रीड आउट किया जाता है? हाउ टू रीड दी ऑप्शन? आई थिंक आपको सीखने की मदद कर। चलो एक और बात पार्ट कर ले। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कौन सा मूव है?
ए से बी पॉइंट तक का कौन सा फेस है? वन फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फर्स्ट फेस, राइट? फर्स्ट फेस में लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के नीचे वाला जो फेयर वैल्यू था, राइट, ये आपका फेयर वैल्यू। अभी फेयर वैल्यू कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हो, दिस इज द वेरी बिग फेयर वैल्यू, नहीं 20 पॉइंट से अंदर है। तो एंट्री कहां बनाएंगे बताइए मेरे को? एंट्री कहां बनाएंगे? जो पहली प्राइस है ना उधर से 9 पॉइंट नीचे, 9 पॉइंट नीचे, ये आपकी एंट्री प्राइस है। रवि इसमें लिमिट डाल सकते हैं, मैं खुद कहता हूं आप इसके नीचे अगर लिमिट भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा, बस उसके लिए आपको फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाना। समटाइम व्हाट हैपन, प्राइस बहुत नीचे तक आके फिर उठ जाता है। हाँ मेरे भाई, मैंने कभी तुम्हें ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग ना दी हो तुझसे और फिर आपको आपका टारगेट मिल गया? इस प्रकार के जो सेटअप होता है ना दोस्त, इस प्रकार के जो सेटअप होता है ना, मेरे पास जीडीएसएस के बाद ही वीडियो नहीं रही भाई, मैं बताता हूँ ऑप्शन की सीरीज अलग है। क्लियर है ये सेटअप्स? चलो एक बार हम पुट साइड भी देख लें, 48,400 का कॉल ऑप्शन भी देख लें दोस्तों, एक बार देख लें 48,400 का कॉल ऑप्शन भी देख लें, थोड़ा सीखने को मिलेगा। कल वाला ऑप्शन अब जाएगा इधर, इसको मैं ऑप्शन सेलिंग में भी सिखाऊंगा जब ऑप्शन सेलिंग पढ़ाऊंगा, राइट? भाई फेयर वैल्यू 0.2 0.3 के बीच वाली लेनी है ना, ऐसा नहीं 0.5 के नीचे वाली लेनी है, देखिए आप जैसे ही कहते हैं। अभी ध्यान से समझना है आपको, इजी समझ में आएगा, पैसा बनेगा। हाँ, अब मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है? विच काइंड ऑफ पैटर्न दिस इज? पैटर्न 1, देखो पहले पैटर्न 2 था इधर, पर ये पैटर्न 1 है। अब क्वेश्चन ये है कि रवि भाई ये तो यहां तक गए नहीं, पर जब यहां तक नहीं गया है तो जस्ट इसका 50% देख लो, क्या 50% के ऊपर गया था? गया हुआ है 50%, तो ये वैलिड। तो अब क्या करेंगे? कोई भी लिक्विडिटी लेंगे, पहले लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के नीचे फेयर वैल्यू है, दिस इज द फेयर वैल्यू, और इसके नीचे भी फेयर वैल्यू रही भाई, विच वन इज द बेटर वन? अब दोनों में मतलब बनता है ना भाई, दोनों में से कौन सा बेटर होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट्स ऑल। यहां से 9 पॉइंट नीचे, 9 पॉइंट नीचे एंट्री आपकी बननी चाहिए, ये आपकी एंट्री, ठीक है? इसके नीचे आप एंट्री मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कहीं भी आपको जैसे सही लगे, आपको एंट्री आप इसी लाइन पे मारते हो, 15 रुपए का मिनिमम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, एंड टारगेट विल बी, आप टारगेट आपके हाथ में, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मजा आया ट्रेड में? भाई कैन क्लोज नहीं हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको एंट्री लेनी है, दैट्स। आपको पता नहीं ऑप्शन बायर कभी भी वो नहीं रहता, इसमें इम्पल्स करेक्शन में कैन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना भी चलेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। वी नीड अ लिक्विडिटी पार्ट सर, इस प्रकार अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा इम्पल्स करेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन है दोस्त, उसमें 5-6 रुपए का तो 19-20 तो करना ही पड़ता है थोड़ा, ठीक है? क्लियर? हम नाउ दोस्त, अब इस जगह से इस जगह तक कौन सा पैटर्न है? कौन सा पैटर्न है? दिस इज द पैटर्न 3, दिस इज द पैटर्न 3 ना, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में, एंड देन, ठीक है? देन तो इस केस में क्या करेंगे? केस में क्या करेंगे, देखो एंट्री ना हमें लेनी तो इसी लाइंस पे ही है, अगर 3 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी रहेगा मैं इधर ही लेनी है, बस पहले वाले में हमें फेयर वैल्यू देखनी है, और तीनों में मुझे ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं यहां एंट्री लेनी, ओरिजिनेशन मतलब लाइन के ऊपर जो, राइट? एंट्री हमें इसी जगह पे लेना, इस जगह पे सेम एंट्री लेते वक्त में भी 9 रुपए का फर्क आएगा। अब 9 रुपए के जस्ट नीचे आप एंट्री मार सकते हो, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस। चलो अब दोबारा बताता हूँ, कि टारगेट से पहले गिर जाता है और बहुत देर बाद टारगेट देखता है, देखो उसमें तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई ये बहुत देर के बाद एंट्री मिली है तो ले सकते हैं, हाँ हाँ मैंने वही बोला जस्ट, अगर ये बहुत देर के बाद भी एंट्री मिल रही है ना तो आप इसे पैटर्न 4 कंसिडर करके स्कैल्प तो कर ही सकते हो ना, स्कैल्प तो कर ही सकते हो। स्कैल्प का मतलब कितना है? अब तुम्हारे से क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ, स्कैल्प का टारगेट क्या रखेंगे भाई? चलो तुम्हारे को चाहिए स्कैल्प का टारगेट क्या चाहिए? हाय मानशु भाई कैसे हो? स्कैल्प का टारगेट के लिए ना आप गैन को यूज करो, आपने एंट्री मारी, पहला टारगेट ब्लू लाइन, सेकंड टारगेट ग्रीन और ऑरेंज, राइट? आप उस टाइम पे इस प्रकार से स्कैल्पिंग का टारगेट,
आपका पहला टारगेट रहेगा ये ब्लू लाइन, 16 रुपए 17 रुपए। अगला टारगेट आपका रहेगा ग्रीन, ऐसे रखो। और इसकी सेटिंग भी दिखा देता हूँ, बाद में तुम मुझे बोलोगे रिवर्स की सेटिंग दे दो। ये लो तुम्हारी सेटिंग है ज्ञान की। और ज्ञान कहाँ दिखता है? पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे बॉक्स पे क्लिक करना। और क्लिक करते वक्त पे आपको यहाँ मिल जाएगा ज्ञान बॉक्स। उस ज्ञान बॉक्स की सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, वीडियो को पॉज करके देख लेना इस टाइम। क्लियर? तुम्हें मैं एकदम बहुत ही एडवांस ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, आपको पता भी है। ये तो पहले ऐसी लाइव पर ट्रेडिंग नहीं करते थे, अभी स्टार्ट किया आपने। नहीं, मैं पहले से करता था, पर मैं चीज पहले दिखाता भी नहीं था और अभी भी नहीं दिखाता। वहां पे लगा देखा वो तो। चलो ये लाइंस में इसलिए खींच देता हूँ क्योंकि मेरे दूसरे लैपटॉप में चीज। सेकंड फेज में पुल बैक 50% फेयर वैल्यू प्रेजेंट इन समथिंग, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल ये देख, राइट, ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक था, ये कौन सा मूव है? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कौन सा? फेज वन, राइट। फेज वन में लिक्विडिटी मिली, लिक्विडिटी के बाद में क्या आपके पास कोई फेयर वैल्यू है? फेयर वैल्यू है तो नहीं है। तो अगर मान लो यही इस प्रकार से 50% कवर करके भी वापस आ जाता, 50% भी कवर करके वापस आ जाता, तो भी ये भी मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाएगा। अब इसका 50% है, कहेगा तो मैं तुम्हें 50% के सारे रूल्स दिखा देता। नहीं है सर, फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू फेल्ड है। चलो ये देखो, विच पैटर्न इज दिस? फेज वन, फेज टू। फेज वन एंट्री बनेगी, लिक्विडिटी के नीचे एंट्री है कहीं लाइन के पास? नहीं है ना। फेयर वैल्यू कैसे करनी है भाई, बता रहा हूँ। शुभम भाई तुमने फेयर वैल्यू नहीं पढ़ा हुआ है, मैं बताता हूँ। ये कौन सा पैटर्न है? फेज वन, लिक्विडिटी लिया, फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। कैन वी हैव अ फेयर वैल्यू? आंसर इज यस, फेयर वैल्यू है। आप इधर आप एंट्री इसके नीचे ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं स्पेसिफिकली। 9 रुपए नीचे एंट्री मारनी है आपकी, एंट्री यहाँ होगी। स्टॉप लॉस 15 रुपए और टारगेट आप जैसे लिखना चाहिए, बट आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई प्रॉब्लम। अब आप इधर देखोगे, व्हाट इज योर इनपुट ऑन दिस? आपका इस पे इनपुट क्या है, कैसा लगा बताइए। व्हाट इज द इनपुट ऑन दिस? इस प्रकार की ट्रेडिंग का इनपुट कैसा होगा? अच्छा लग रहा है आपको? समझ में आया? ये जब है दोस्त, ये जब है, हाउ दिस इज कनेक्ट विद 15 मिनट दिस स्पॉट, मैं बताऊंगा। इसको आगे कनेक्ट करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसे कनेक्ट करेंगे। अच्छा लगा? फेक मूव को कैसे बोलेंगे फिर कि हम उसे कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करेंगे, क्या सोचते हैं? टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें एक हफ्ता और दे दिया, तुम्हें मैं एक हफ्ता और देता हूं इसको प्रैक्टिस करने। सर फेयर वैल्यू जो है ना, जो फेयर वैल्यू, उस फेयर वैल्यू के पहले पॉइंट से 9 पॉइंट नीचे कंसिडर करने, मेरा कहने का मतलब है। तुम्हें मैं 9 दिन और देता हूं, मतलब 4 दिन और देता हूं प्रैक्टिस करके लेकर। अब मैं एक छोटा माइन्यूट सी चीजों का आंसर दे देता हूं। ऑप्शन कौन से सेलेक्ट कर, कोई भी ऑप्शन, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो उसके। अब मैं निफ्टी में भी लेकर के आता हूं आपको, निफ्टी भी आपको समझ में आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसका भी सबसे कम ओपन इंटरेस्ट होगा इस ऑरेंज और जामुनी में, राइट, एवरी एंट्री पे क्वांटिटी बढ़ाए तो चलेगा। क्यों भाई, क्यों क्यों मेरे को मारने पे तुले? ये फॉरेक्स नहीं है दोस्त कि तुम अपने रिस्क को मैनेज कर पाओ, दिस इज नॉट अ फॉरेक्स, क्योंकि ये भी चीज खराब हो सकती है। आपको सिर्फ देखो एक हफ्ते का टारगेट बनाना, मुझे 150 पॉइंट चाहिए। वंस योर 150 पॉइंट डन, वंस योर 150 पॉइंट डन, तो आप उस वीक में ट्रेडिंग छोड़ दो। मैं खुद बोलती हूँ, मैं इस चीज को खुद बोलता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको खुद बोलता हूँ। 150 पॉइंट अगर हफ्ते के मिल गए ना तुम्हारे को, तुम्हारा हो गया, ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया,
तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्त? बता दो मेरे को थोड़ा सा, क्लियर है? भाई देखो, ऑप्शन में ये मत सोचो कि तुम्हें बहुत मोटा पैसा कमाना है, तुम्हें एवरेज कमाना है। क्या कमाना है? एवरेज। जो बंदा इस कॉन्सेप्ट को सीख गया ना, एवरेज क्या होगा, वो मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक जीता रहेगा और हमेशा जिएगा, वो अपना घर भी चलाएगा इससे और सब करेगा। बस ज्यादा बड़े ऑप्शन, ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स तो मत देखना। 1 लाख क्वांटिटी सर ये ज्यादा होगा, हमें हमें थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है ना, ठीक है? हमें तो थोड़ा ध्यान से। क्लियर है? क्लियर है ब्रदर? अब मैं तुम्हें निफ्टी बताता हूँ, अगर दोनों साइड बने तो क्या करेंगे? कभी बन ही नहीं सकता। आप कभी भी नोटिस कर लेना, दोनों साइड कभी नहीं बनेगी। इट इज नॉट पॉसिबल ये दोनों साइड बन जाए। मैं बहुत बार ट्राई किया है। अब कल के एक बार ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। मैंने कल कौन कौन से ऑप्शन ऐड किए थे, कोई बता सकता है निफ्टी पे? मैं निफ्टी पे कौन कौन से ऑप्शन पे ऐड किए थे, कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है? निफ्टी 22,500 पे क्लोज हुई है, समवेयर 22,650। थैंक यू सो मच बताने के लिए। 22,800 क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। 22,800 पुट ऑप्शंस। हाँ भाई, याद रखते हैं लोग। ठीक है, चलो पहले मैं निफ्टी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो। सबसे पहले यहाँ से इस साइड से फेस बन रहा है और एक साइड से क्या बोलते हैं, डीएलएस बन रहा है, तो क्या करें? उस टाइम जब आएगा ना, मुझे स्क्रीनशॉट कर, उसका आंसर मैं उधर ही उसी टाइम बताऊंगा, क्योंकि हर कंडीशन की अलग है। अब जैसे ये देखो, ये कौन सा है फेस, कौन सा है? विच फेस वी हैव? फेस 1। एंट्री आपको यहाँ मिल रही है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? ये बहुत टाइम के बाद मिल रही है। दिस जोन इज फॉर द स्केल, यहाँ पे स्केल पोजिशन लेंगे। ठीक है, विच फेस इज दिस? विच फेस इज दिस? फेस 2। बट फेस 2 के लिए तो एंट्री नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। अब 208 के ऊपर 34 जोड़ना कितने होते हैं? 208 और 4, नहीं 208 और 5, 242। ध्यान से बताना, मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ तुम्हारे कहने में। 242 सो मैं समझा पाऊँ। विच फेस इज दिस? हमें एंट्री मिली। अब आपने पूछा था किसी ने मेरे से ना, सिंह साहब ने, कि भाई अगर वो ट्रेंडिंग डे हो तो क्या करेंगे? इन ट्रेंडिंग डे इट्स माइट बी पॉसिबल आपको ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, बट आपको और भी चीज सिखाऊंगा, टेंशन मतलब। 242 के बाद बताओ, 242 के बाद बताओ यार, वैसे कैसे कितना मैनेज करते हो? फॉरेक्स, ऑप्शन, स्ट्रीम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग मैनेज करना पड़ता है दोस्त। 242 क्या होता है ना, 34 जोड़ 270। एक चीज नोटिस करना, 50% कवर कर लो, क्योंकि अब आपको यह चीज समझ में आएगी। फिबो यूज करो, ट्रेडिंग डे मस्त प्रॉफिट होगा। निफ्टी में थर्सडे का दिन कितना डीके होगा, बता रहा हूँ सर मैं। हाँ, ये कौन सा पैटर्न है? विच पैटर्न दिस इज माय फ्रेंड? फेज 1, इट्स नॉट फेज 2 मैम, इट्स नॉट फेज 2। ये बीच में 50% की लाइन मैंने मार्क कर। फेज 1, फेज 1 के बाद हमने लिक्विडिटी ली। बिलो द लिक्विडिटी क्या हमारे पास फेयर वैल्यू है? ध्यान से देखिए, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू। जब भी इतना छोटा फेयर वैल्यू ना, छोटा फेयर वैल्यू ना, तो फेयर वैल्यू की नीचे से पॉइंट कंसिडर किया था। ध्यान रखना, जब भी ना 1 रुपए, जब भी फेयर वैल्यू बैंक निफ्टी में 5 रुपए से छोटा हो, 5-6 रुपए से छोटा हो, और निफ्टी के अंदर फेयर वैल्यू 1 या 2 रुपए से छोटा फेयर वैल्यू होता है ना, मतलब 5 रुपए के अंदर अंदर फेयर वैल्यू होते हैं कभी भी, तो उसमें जब होता है ना, फेयर वैल्यू के नीचे से एंट्री मारा। और जब फेयर वैल्यू दोस्तों आपका बड़ा होता है, 10-20 पॉइंट का होता है, तो फिर फेयर वैल्यू की जो इस प्रकार की होती है ना, जब स्मॉलर फेयर वैल्यू है, स्मॉल एफवीजी,
एंट्री बिलो एंड काउंट लोअर लेवल फ्रॉम लोअर लेवल टू डिक्लेयर। समझ में आया मैंने क्या लिखा? अगर स्मॉलर फेयर वैल्यू है तो आप अपने काउंट्स डी के एंट्री काउंट्स नीचे वाले लेवल से कंसिडर करें, जैसे 9 पॉइंट, इसके नीचे 9 पॉइंट। और अगर बिग है तो ऊपर से ही आप काउंट कर लीजिए 9 पॉइंट। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझ में आ गया? देखो ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट है जो आपको टाइम के साथ करती रहनी पड़ेगी, जिससे आप हमेशा यू इन द गेम, आप गेम में बने रहेंगे। देखिए हमेशा एक चीज आप हम देखिए, हर एक आदमी को डेली एक चीज देखना पसंद नहीं है। दे डोंट वांट टू सी एवरी टाइम सेम थिंग। उसे एक और चीज है। अब आपको केक पसंद है, मैंने अभी केक खाया, 1 घंटे का दोबारा केक मिल रहा है, दोबारा दोबारा मैं वो जाऊँ, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो आप एंट्री कहां से कैलकुलेट करेंगे? इधर इसके नीचे से एंट्री करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का दिन ओपन हुआ है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट का दिन ओपन हुआ है एक दिन छुट्टी के बाद में। तो निफ्टी में मैंने क्या था, 2.5 से 5 पॉइंट, 2.5 से 5 पॉइंट है। तो इधर जब आप ऑप्शन में आ रहे हो तो कितना कर दोगे उस टाइम पे? इसमें 2 रुपए आप इसमें ऐड कर दो, तो यहां से आप 4.5 तक समझो, 4.5। ठीक है, 4.5, 4.5। ठीक है, हाँ 4.5 तक आप चलो। एंट्री 4.5 या 4.5, जैसे आपको सही लगे, 4.5 के नीचे कैसे भी आप एंट्री लगा सकते हो। स्टॉप लॉस रवि भाई मिनिमम टू मैक्सिमम 7 पॉइंट, 7 पॉइंट से ज्यादा। देखो मैंने आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दिया, याद रखना। मैंने बताया 15 रुपए एक मैक्सिमम रख सकते हो, चाहो तो आप छोटा भी रख लो या चाहो तो 10 रुपए, जैसे आपको सही लगे। एंड टारगेट अप टू, कैसी लगी एंट्री? ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट याद। देखो तुम वही सवाल मेरे से उठ के दोबारा पूछते रहे ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते और आप फिर मेरे को बोलते हो आपने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता। निफ्टी में भी 15 रुपए नहीं, निफ्टी 15 रुपए का नहीं सर, मारोगे। निफ्टी में 7, राइट, 7 या हद मार के 8 पॉइंट, उससे ज्यादा कभी होगा। अगर तुम्हारा 8 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है ना तो एंट्री खराब है। ठीक है, अभी एक ऑप्शन और ऐड ऑन कराया था, कौन सा करा था? 22 650 का, 650 का कॉल ऑप्शन ऐड करा था। चलो उसको भी देख लेते हैं। अभी पूरा दिन गिरा है। अब सी हाउ वी यूज दीज ऑप्शंस। देखो एग्जामिंग के लिए ध्यान से देखना। अभी आप देख रहे हो 50% तक आया, ये बीच में से उठ गया। देख रहे हो दोस्तों, ये बीच में से उठ के ऊपर चला गया ना, ये बीच में से चला गया। देखो आपको कभी कभी कभार होगा ऐसा कि रेलवे तो बीच में से उठ के चला गया, फिर नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 50% से आकर के वापस गया ना, इट्स लाइक, तो यू कैन यूज द स्ट्रैटेजी। देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कौन सा पैटर्न है दोस्तों आपका? विच पैटर्न वी हैव, विच पैटर्न वी हैव? 1 3 1 3 1 3 1 3। ओके ठीक है। अब जब मैंने एंट्री ली तो कब मिली मेरे को एंट्री? आफ्टर टेकन आउट द लिक्विडिटी से मुझे एंट्री कब मिली है? एंट्री यूएसएस। अब नो डाउट आप इसके नीचे आप एंट्री मारने की कोशिश करोगे, बट इवन दो आप जब देखेंगे तो यहाँ आपकी एंट्री है तो स्टॉप लॉस भी जा सकता है। आप स्केल्पिंग के लिए यहाँ ट्राई करोगे लॉन्ग जाने का, आप नो डाउट स्केल्पिंग आपको यहाँ मिल जाए तो बेटर है। आपको पहला केस ऐसा मिला जो बीच में से होता है, याद रखना, ये बहुत पहला, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट हो रहा है तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ 104.7 देख रहे हो, 104 के हाथ में 69 पॉइंट। अब यहाँ देखेंगे, अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, रे भाई ये बार बार ऊपर उठ रहा है, बार बार ऊपर उठ रहा है, मैं कैसे ट्रेड लूं? पुल बैक में एंट्री मार दूं? यहाँ सबसे गंदी एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका इस प्रकार का मूव हो ना, आपका ऑप्शन का प्राइस कितना है बताओगे मेरे को? आपका ऑप्शन का प्राइस कितना है वैसे? आप यही पता कर लोगे इसका ऑप्शन का प्राइस। जब भी इस तरीके की एंट्री लो ना, जब भी इस पैटर्न पे एंट्री लो ना, तो निफ्टी शुड बी मोर देन 150। 150 की ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखो, इसमें अच्छा काम करेंगे। जब निफ्टी के लॉट घट जाएंगे ना तो उस टाइम मैं आपको अलग बताता हूँ। राइट, लास्ट वीक आपने बताया था कि ज्ञान 0.2 0.5 के पास एंट्री ले सकते, ले लूं, मैं मना कब कर रहा हूँ? एंट्री तो आप लो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई मना ही नहीं है। ठीक है,
कॉपी। अब मैं एक बार थोड़ा कोई दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ। 22 कौन सा था, 650 था ना, 22 550 उठाते हैं, ठीक है। ये देखो 208 173.5, देखो अब आ गया ना, वो लेवल आ गया ना बीच में, 150 रुपए के ऊपर ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ जो आपकी एंट्री बनेगी, दिस काउंट एज अ स्केल पे। अब आप स्केल पे बचे, क्योंकि ओटीएम और एंटी मनी में ना एक काम ढंग से करेंगे। अभी देखो, आपने एक सवाल मेरे से किसी ने पूछा था, याद है किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था, अभी किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि रवि भाई मान लो दोनों में एक साथ एंट्री बन जाए तो क्या करेंगे। चलो देखो मैं तो दिखाता हूँ, ठीक है। ये तुम्हें एंट्री यहां बनी है, अब देखो क्या तुम्हारा 50% गया है, क्या टच करने के बाद 50% गए यहां से, क्या टच करने का 50% गया तुम्हारे पास, बताओ। मेरी आवाज आ भी रही नहीं आ रही, हेलो, नहीं गया ना, सो तो नहीं गए ना, मैं मानता हूँ दोपहर का टाइम है, सो तो नहीं गए, नहीं गए ना 50%, तो इस टाइम पे आप यहाँ एंट्री नहीं मार सकते। चाहे तो मेरे एंट्री मारने जरूरी भाई, क्या जबरदस्त चीज बताई आपने, इट इज नॉट लाइक दिस। आपको 50% जाना पड़ेगा तो एक होगा, ठीक है। और 50% हमेशा जब भी बाउंस लेना, जब लाइन को टच करके जाए, हवा में 50% का कोई तो नहीं करता। कैसे लगा कॉन्सेप्ट आपको, हाउ इज द कॉन्सेप्ट। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए धन का एप्लीकेशन है सभी के पास में, धन का एप्लीकेशन तो सभी के पास में या नहीं है नहीं है तो ओपन कर लेना, कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा इंटरफेस है, अकाउंट ओपन कर लेना, लिंक दिया हुआ है वैसे मैंने। चलो ऑप्शन चार्ट पे आना है, जाके कोई भी ऑप्शन उठा लेना जो तुम्हारा मन करे। पहली बात, वो ऑप्शन 150 से ऊपर होना चाहिए, निफ्टी 150 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, उस ऑप्शन के अंदर में सबसे कम ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। हमें बैंक निफ्टी के बता, ओपन इंटरेस्ट सबसे कम होना चाहिए, एट दी मनी से कम 4 स्ट्राइक प्राइस 5 स्ट्राइक प्राइस के आसपास। एट दी मनी 22,500 है तो 22,300 के अंदर का कोई भी ऑप्शन उठा लेना जो तुम्हारा मन करे, इस ऑरेंज बॉक्स से इन दी मनी ऑप्शन से, जो 150 रुपए से ऊपर है। अगर सारे 150 से ऊपर मिलेंगे आपको तो उस टाइम सबसे कम ओवाई दिख लेना। अगर वो 150 से 200 के बीच में 170 180 है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही पुट साइड पे आप करना, 4 से 5 स्ट्राइक तक आप जा सकते हैं। नंबर 2 फॉर द बैंक निफ्टी रिव्यू भाई, बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल है, वही सेम क्राइटेरिया वही का, बट ऑप्शन शुड बी मोर देन 450 रुपीज। 450 से 500 रुपए के ऊपर के ऑप्शन है, जितना हो सके 450 से 500 रुपए के ऊपर के ऑप्शन। क्यों, आंसर दोगे मुझे क्यों, राइट। क्यों 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 क्यों, बताइए, बता दो प्लीज, कोई आंसर देगा मेरे को। मैंने हिंदी मनी क्यों बोले, आईवी हटा दो, आईवी का केस हटा दो। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपका डीके कम होगा, क्या होगा, डीके कम होगा, नंबर वन, डीके कम होगा, और जो डीके के प्राइस बताया ना वो आसपास ही मिल जाए, उसी डीके प्राइसेस पे आपको आसपास मिल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, डीके के आपको आसपास क्लियर है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग भी रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, थोड़ा दिमाग में घुस रहा होगा कि हाँ भाई कैसे। तो चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस लेवल को टूटने के बाद में मार्केट में मैसिव मूव होता है, राइट। ओके, मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें ये बताने लगा हूं कि कौन सा लेवल इंट्राडे बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे कौन सा लेवल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्राडे लेवल पे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा और उस फॉर्मूला में आपको ज्यादा नहीं है।
अगर आप आई चार्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, खर्चा नहीं करवाऊंगा तुम्हारा। उसमें जाओ ऑप्शन चेन में, कहा जाओ, ऑप्शन चेन में, ठीक है सर। जो आई चार्ट है ना काइट पे, वो जैसे ट्रेडिंग व्यू है ऐसे एक आई चार्ट है। आई चार्ट जो है वो बेसिकली आपका वो नेटवर्क है जो, मतलब देखो ट्रेडिंग व्यू मतलब आपका अमेरिकन कंपनी और आई चार्ट एक अलग कंपनी है। तो आई चार्ट का जो चार्ट वर्जन, जैसे गो चार्टिंग अलग चार्ट है, राइट, जीरोधा पे जो आई चार्ट दिखता है ना आपको, वो चार्ट है सर, वो ट्रेडिंग चार्ट है। इट्स दिस इज नॉट, वो एक अलग है ये अलग है, दोनों एक अलग चीज है, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना। आपको इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, बस इसका प्रैक्टिस करके, राइट, बस प्रैक्टिस करके आ जाओगे, प्रैक्टिस करके आ जाओगे भाई यार। आई नीड अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, ठीक है, तुम्हें देख के आना है सो दैट मैं अगली क्लास में कंटिन्यू कर सकूं इस चीज को। पीसीआर क्या है? पीसीआर, सिर्फ ये देखिए। इस पूरे ऑप्शन चेन में कितने लोगों ने ऑप्शन चेन देखी है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समझ में आती है, बस देखिए ऑप्शन चेन, देखिए ना, बस देखिए। सारे हेडर्स पता है क्या क्या होते हैं? एलटीपी का मतलब होता है आखिरी प्राइस क्या ट्रेड हो रहा था, वो प्राइस कितना चेंज हुआ पूरे दिन में, कितनी वॉल्यूम है, कितने लोग ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया है। ओआई का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं उसमें। ओआई चेंज का मतलब होता है कितने लोग उधर से निकले और कितने लोग एड ऑन हुए, तो उसका एवरेज। आईवी और आईवी का चेंज, ये पूरी पर्टिकुलर चीजें होती है और इसका कोई लेना देना आपके संबंध नहीं है आपके ट्रेडिंग, राइट। हाँ मैंने बताया था ऑप्शन चेन का कोई फायदा नहीं है, बस ऑप्शन चेन का एक फायदा है, एक फायदा है, अगर आप एक दिन पहले ही प्रेजेंट करके चले कि आपके एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा। लेवल मतलब कभी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स मारेगा नहीं मारेगा, राइट। एक फॉर्मूला एक बार यूट्यूब पढ़ाया था उस पे, हाँ वही 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 वही, ठीक है। ये है आपका पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है समझ, पी का मतलब होता है पुट, सी का मतलब होता है कॉल, और रेशियो। आपने अक्सर पढ़ा होगा, राइट, आपने अक्सर पढ़ा होगा दोस्तों अपनी 10th क्लास में या 12th 11th कभी भी, तो रेशियो हमेशा ऑब्लिक के फॉर्म में आता है। ऑब्लिक मतलब डिवाइड के फॉर्म में आता है। तो पी मतलब ऊपर पुट के वाले, कॉल वाले इनटू ऑफ 100, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज। मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को मैथ, बेसिक्स मैथ आता है? बहुत बेसिक मैथ बताओ, मतलब मैं ज्यादा बोल भी नहीं रहा था मुझसे। आई नीड अ वेरी सिंपल मैथ फ्रॉम यू। आप डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर लेकर के, पांचवी वाली। पुट वाले जितने भी कौन है, पुट वालों का ओआई, पुट वालों का क्या है, ओआई, डिवाइडेड बाय कॉल वालों का, वो क्या निकल के आ जाएगा, एक फिगर आएगी विच इज रफली, अब मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। इसलिए ऐसे क्या, मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? कैलकुलेटर दिख रहा है भाई? देखो पहले पुट वाले ओआई लेते हैं, 14 लाख, 14,88,300 डिवाइडेड बाय कॉल वाले ओआई 10,400, 10,400 कितना आया? क्या यही वैल्यू आ गई? ये भाई तो यूट्यूब पे अवेलेबल, जो यूट्यूब पे अवेलेबल दोस्तों मैं नहीं बता रहा मैं नहीं बता रहा, बट इसका यूज हम आगे जाके बताऊंगा, बस मैं अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। ये यूट्यूब पे देखो, देखिए दोस्त यूट्यूब पे सारी चीज अवेलेबल मिलेंगी, सारी चीजें अवेलेबिलिटी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे हम आगे आने वाली चीजों में इसे कंपैरेटिवली यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे ऐसी भी चीज बताऊंगा, आईवी को भी यूज करना। देखिए जो जो बेसिकली मतलब जो ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर स्टडी करते हैं ना, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं इसको। बट मैं आपको सिर्फ एक, देखो मैंने भी मैम को बताया हमें सब कुछ नहीं सीखना, बस इसमें से एक चीज निकालनी जो अपने काम की।
हमारे को लाइव मार्केट में भी नहीं देखना है इसको, ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में देख के काम करेंगे। हमें सिर्फ एक दिन पहले पता होना चाहिए कि आज मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं फॉर दी वीक। सो दैट अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, तो आप ट्रेड लेते वक्त में एक बाइस क्लियर कर सकते हो कि यार 48,000 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट 48,200 पे खुल रही है। तो मतलब अगर मार्केट 48,000 पे आती है ना, अगर इसके ऊपर सपोर्ट लेती है और मेरा एचएफटी पैटर्न 1 बनता है ना, तो मुझे कॉल लेना चाहिए। समझ में आया सर आपको मैं बोलना क्या चाहता हूं? मैं ये बोल इस तरह से कि आपको यूज करने में आसानी होगी वो लेवल्स। ये हमेशा कभी भी लेवल राउंड फिगर्स नहीं आते। ठीक है सर, ये कैसे निकाला सर? ओआई है, पुट के ओआई है, कॉल का ओआई है। कॉल के पुट के ओआई को, पुट के ओआई को कॉल के ओआई से डिवाइड कर, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी पी से। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को सिंपल फॉर्मूला ज्यादा नहीं चाहूंगा डीप में। आप समझ में आगे निकालते कैसे पीसीआर की वैल्यू? समझ में आ गया पीसीआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यस सर। आप इसे नॉर्मल किसी भी ऑप्शन चेन में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, अब सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी पीसीआर आपका, कोई भी पीसीआर 10 से ऊपर होता है, क्या होता है? 10 से ऊपर होता है। कितना होता है? 10 से ऊपर होता है। 10 या 10 से ऊपर होता है, वो हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दी। क्लियर है? क्लियर है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ दी वीक। क्लियर है? कुछ ऐसा कुछ जो मैंने ऐसा बोल दिया तुम्हारे सर के ऊपर से लग गया, बता दो प्लीज। तुमसे ना प्लीज करना पड़ता है, कोई इतना नहीं टाइम देता यार। तुमसे पूछ रहा हूँ आया नहीं है, ये मुझे पता है। मैं बाद में तुमने यही बोलना है मेरे को, फिर मैं कुछ सिखाया नहीं तुमने, मुझे पता है उसके लिए रेडी, बट फिर ठीक है। और अगर कोई भी पीसीआर 0.1 या उससे नीचे होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है फॉर दी वीक। क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई नीड कि आप इसका स्क्रीनशॉट करो। अपने हाथ से डेली निकाल सकते हैं, मार्केट बंद होने के बाद निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत। जैसे आपने आपका 143 आ रहा है, दोबारा लिखना है यार भैया। इसका मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। मैं एक बेस क्रिएट करके जा रहा हूँ सो दैट अगली क्लास आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ ये बहुत, ये जो है ना पॉइंट 1 के ऊपर जितने भी वो सारे सपोर्ट है। क्या ये पूरे वीक काम करेगा? रोज चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है सर। मार्केट डेली एक जगह तो नहीं खड़ी रहेगी दोस्त, नहीं होगी ना? क्या मार्केट हमेशा एक जगह खड़ी रहेगी? बता ना, वो चेंज होते रहेंगे, तो चेंज होते रहेंगे। कभी 100 रुपए ऊपर तो कभी 100 रुपए नीचे। ठीक है, अब बता दो इंट्राडे का कॉन्सेप्ट। इंट्राडे का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है इसका आधा, 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा इंट्राडे, और यहां 0.15 से लेकर के 0.1 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। क्या आप देखना चाहोगे इसे मार्केट में? क्या देखना चाहोगे इसे कैसे काम करता है? 15 मिनट का जो पहला वो मैं बताऊंगा, मैंने बेस क्रिएट किया सर। जब वो टेक्निकल जाऊंगा ना, वो 15 मिनट बताऊँ। चलो मैं तुम्हें इसको दिखाता हूँ। अपने पास में सब्सक्रिप्शन है 0.051, नहीं इसे ऐड कर देना सर, ऐड कर देना। थोड़ा ऊपर लिया ना, वो डिवाइड नहीं करना, उसे ऐड करना। ठीक है, ये तो भी बन चुका है। हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। ठीक है, निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। एक्सपायरी डे, ये तो अभी तक ओपन ही नहीं हुई। तो अच्छा फरवरी आ गई ना। लेट सपोज वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 9 मई, 10th अप्रैल देख लेते, राइट? 10th अप्रैल देख ले, राइट?
भाई वीडियो मैंने आपको बहुत सर्च किया, भी चल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे अब देखो, ये 10th एक्सपायरी, तो हमें एक्सपायरी डेट भी यूज करनी है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 10 तारीख को अगर एक्सपायरी है तो हमारी, अब ये जो डेटा है ना वो दिन के आखिरी में दिखा रहा है मेरे को, तो मेरे को जो बैक टेस्ट करूंगा ना वो मैं दिन के आखिरी में, तो मैं इंट्राडे भी दिन के आखिरी में करूंगा। 10 तारीख एक्सपायरी है, 5 का फ्राइडे एंड थर्सडे, 5 तारीख से स्टार्ट। ठीक है, वी नीड टू चेक फ्रॉम द 5 तारीख, 5 तारीख एंड 7। ठीक है, अभी 5 तारीख का दिन क्लोज होने के बाद का कौन सा है? अब मुझे तो 5 तारीख को भी लेना है, तो 5 तारीख को हम नहीं कर सकते। मार्केट 22,550 पे क्लोज हुई, एक बार देख लेता हूँ। मार्केट 22,550 पे क्लोज हुई है, ये भी 550 पे क्लोज हुई। ये 5 तारीख का डेटा है दोस्तों। तो मेरे को कौन सा चाहिए पहले? मुझे तो देखो एक्सपायरी जो क्लोज हुई है उस दिन का चाहिए ना मेरे को पहले। तो मुझे पहले चाहिए होगा एक दिन पहले का। देखो ये है एक्सपायरी वाला दिन, ये एक्सपायरी का दिया वाला दिन, तो यहां मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। तो क्या मेरा जो एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए ये एक्सपायरी 1 है, एक्सपायरी 2 है, क्या एक्सपायरी 2 जिंदा रहेगी उस टाइम पे? क्या मेरा अगले हफ्ते का एक्सपायरी का हम ट्रेड लेते हैं ना कभी कभार, कि भाई इस हफ्ते में डिले होगा तो हम अगले एक्सपायरी लेते हैं, चलो लेट्स गो। तो हम जब एक्सपायरी पे खड़े होंगे तो अगले हफ्ते का हम उस दिन से ही यूज कर लेंगे। अभी जो डेटा तुम्हें मिल रहा है ना वो 3:15 कितने बजे? 3:15 के बाद देख रहे हो तुम डेटा, और ये डेटा जब तुम देखोगे ना तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बजे से पहले ही कैलकुलेट करके रख लो। तो चलिए मैं फटाफट तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। अभी ये तो कैलकुलेट करा बेटे। अब मेरे पास में कल के लिए नहीं, अगले हफ्ते के लिए मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे आप देख के बताएं पीसीआर ओआई वाले डेटा पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कौन सा, सपोर्ट कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विच इज द परफेक्ट। सबसे पहले देखो, ये नहीं, एक बताओ सर, एक बताओ, दिस वन, दिस वन सर, पीसीआर ओआई देखना है, वॉल्यूम नहीं देखना। दिस वन 22,150 क्यों जा रहे हो? अरे पहला देखो, पहला, अरे पहला देखो जो 10 से पहला ऊपर, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट, तो 22,250, तो मैंने बना दिया 22,500। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया। ठीक है, सर 22,250, अरे यार मैं पागल हूं। ठीक है भाई, ये मेरा इस हफ्ते का सपोर्ट है, मतलब मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा, इसने बोल दिया। नेक्स्ट रेसिस्टेंस बताओ फटाफट, सबसे पहला रेसिस्टेंस बताना है, बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस 22,750, 22,750। अब मार्केट ने बोल दिया है कि मार्केट ने एक चीज बहुत क्लियरली बोल दिया कि मार्केट इस हफ्ते में 22,750 को क्रॉस नहीं करेगा। मार्केट एक्सपायरी के दिन तक भी इसको क्रॉस नहीं करेगी, इसने बहुत क्लियरली बोला था कि हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। वी आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अब ये तो थे इंट्राडे के, वीकली के, अब वो तो चेंज होंगे अगले दिन, पर इंट्राडे देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए मैंने क्या बताया? इंट्राडे के लिए गौरव बता, इंट्राडे के लिए मैंने क्या बताया? इंट्राडे लेवल देखने तो मुझे कौन से लेवल देखने पड़ेंगे भाई? बताओ बताओ बताओ, पॉइंट, मतलब अगर सपोर्ट देखना है तो 5 या 5 को, 5 या 5 को। तो इंट्राडे के लिए कौन सा है मेरे पास? इंट्राडे का जो लेवल है वो 22,200, तो मतलब मेरा इंट्राडे लेवल भी वीकली लेवल के नीचे। तो इससे मुझे क्या समझने में आ रहा है, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? एक फाइंडिंग थी, जो तुम्हारा वीकली सपोर्ट से भी ज्यादा सपोर्ट ऊपर, आपका क्या नाम है इसका, नाम भूल गया, स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, इंट्राडे का ही सपोर्ट आपका वीकली से ज्यादा, तो इसका ट्रेंड का मतलब क्या? 14 भी तो 5 से ऊपर है ना, हाँ तो 5 से ऊपर है, हम इंट्राडे देख रहे हैं सर, ऐसे तो 14 भी तो 22 से ऊपर 9 से ऊपर है ना, हम पहला देख रहे हैं, सबसे पहला।
सबसे पहला इस रूम में जो 10 से ऊपर हम उसको कंसिडर करें तो कौन सा है दोस्तों 22,200। मतलब ट्रेंड क्या है आपका, इससे सिर्फ ये पता चल रहा है ट्रेंड बुलिश, इट्स नॉट कि बुलिश ले सकता है, इससे क्लियर है कि मार्केट इस सप्ताह बुलिश हो सकता है। ये ऑप्शन चेन तुम्हारे को एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी बता रही है। अगले हफ्ते के लिए तुम्हें बताया अगले हफ्ते की एक्सपायरी शायद बुलिश हो सकती है। ठीक है, नीचे आओ। अब नीचे बताओ मुझे फटाफट, जो 0.15 के पास या ऊपर, 0.5 के पास या ऊपर, बताओ बताओ बताओ। 0.15 which one is 22,700 क्लियर है, 22,700 22,700 है और 22,750 राइट। कम होना नहीं चाहिए, कम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पास होना चाहिए। पास में देखो 5 और 4 में बहुत फर्क होता है दोस्तों, 4 और 5 में बहुत फर्क हो गया, बहुत बड़ा वैल्यू। ठीक है, पूरे 1 पॉइंट का फर्क, 16 और 15 में ज्यादा फर्क नहीं है, वहां 0.05 का फर्क है, दोनों में बहुत फर्क आता है, तो आप इतना देख सकते। ठीक है, तो 22,700 राइट, 22,700 अभी तुम्हारा इंट्राडे लेवल है 22,700, वो भी रीच लिया राइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चौधरी भाई कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं दोस्तों, यही एक्सपायरी एक दिन आगे चलती है, 5 तारीख की एक्सपायरी की एंडिंग में मुझे क्या डेटा है, चलो देखें फटाफट। अब मुझे बताओ 5 तारीख की एंडिंग में जब मार्केट चली तो मेरा सपोर्ट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट क्या है, नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, 22,150 आ गया राइट, 22,150। मार्केट और भी नीचे खिंच सकता है, मतलब और भी नीचे हमने खिसका दिया और स्ट्रॉन्ग, और इधर आओ, रेसिस्टेंस देखो, रेसिस्टेंस देखो, which is the resistance my friends, बताओ बोलो फटाफट। 22,800, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 50 पॉइंट और ऊपर। अब मुझे बताओ इन्होंने क्या किया, इनकी रेंज पहले से थी, इन्होंने 100 पॉइंट ऊपर किया, नीचे गया और 50 ऊपर किया, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रैंगल को और लंबा कर दिया, रेंज को और बढ़ा दिया। ठीक है, इंट्राडे भी देख लो, मंडे के लिए इंट्राडे क्या लेवल्स होंगे मेरे लिए, ये है 5 और 5,000, 22,350, 22,350, this is my intraday support and the resistance will be 22,650 and 22,700, दोनों ही पास में, तो 22,650 पहले ऐड होगा और 22,700 को भी ध्यान से देखो, 700 था ना, 750 था, 700 था। अब एक चीज नोटिस करिए आप लोग, किसी ने नोटिस करी एक चीज को, मार्केट इसी जोन पे आते ही गिर गया, ये इंट्राडे रेसिस्टेंस था आपका, क्या था, इंट्राडे रेसिस्टेंस था। रेबेस का मतलब क्या है, अगर इस जगह तुम्हें कभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट्स वेरी हैवी चांस कि तुम एक सेलिंग बन सकते। सेलिंग क्या इधर से पूरा गिर जाएगा मार्केट प्राइस, क्या मार्केट पूरा गिर जाएगा दोस्तों, बताइए क्या मार्केट पूरा ही गिर जाएगा, मैं सर पूछ रहा हूं तुमसे, नहीं, यहां से अब इंट्राडे बेसिस पे एक शॉर्टिंग प्लान किया जा सकता है इन बिटवीन ऑफ दीज लेवल्स, क्योंकि यहां क्या है, इंट्राडे शॉर्टर्स। मजा आया चीज सीख करके, आपको पहले ही से पता हो। चलो एक और दिन देखते हैं, चलो ठीक है, एक और दिन देखते हैं। अब आ जाते हैं, अब सीधा हम मंडे को आ जाओ। देखो एक चीज और बता दूं, ये लाइव मार्केट में नहीं देखना है, ये लाइव मार्केट में नहीं देखना, कहीं आपको टेंशन हो कि लाइव मार्केट में क्या होगा, एक दिन पहले के जो लेवल है वही तुम्हारे लिए अगले दिन काम करेगी। चलो 8 तारीख को आ गए, 8 तारीख को हमारा ऑप्शन में क्या होगा, देखो बहुत बड़ी बुलिशनेस आई 8 तारीख को, तो अब लेवल चेंज हो गए, बता सकते हमारे लेवल कहाँ शिफ्ट हो गए, 22,250 पे शिफ्ट हो गया, तो मतलब सपोर्ट को तो टेंशन ही नहीं, सपोर्ट चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा सपोर्ट, बताओ मेरे को, क्यों सपोर्ट को उन्होंने चेंज नहीं किया है, बताओ मेरे को फटाफट।
क्योंकि उन्होंने पूरा डीके खा लिया उसका। क्या कर लिए? उसका पूरा डीके खा लिया, ऑप्शन बेच बेच के उसने पूरा डीके खा लिया। बट जब तो मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट अब क्या करेगी, चलिए देखते हैं। इंट्राडे सपोर्ट बताओ मेरे को फटाफट, इंट्राडे सपोर्ट बताओ मेरे को, क्या कर रहे हो? इंट्राडे सपोर्ट बताओ फटाफट दोस्तों, कौन सा है मेरा? 22,400, 5 के ऊपर 2400। अब नीचे से ना लोग धीरे धीरे उठा रहे हैं, बताओ क्यों? बताओ क्यों मार्केट ये धीरे धीरे ऊपर क्यों उठा रहे हैं? धीरे धीरे ऊपर क्यों आ रहे हैं? पहले 250, 350, फिर 400। हो सकता है कि मार्केट गिर जाए भाई, उनका ये मानना है, प्रीमियम मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, या एडजस्टमेंट हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? एडजस्टमेंट भी हो सकती है। चलो नीचे आओ, अब मुझे बताओ इधर, मुझे बताओ अभी। हम्म, बताओ बताओ बताओ। अभी देखा आपने, रेसिस्टेंस सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर किया इन्होंने, 0.10, 50 पॉइंट ऊपर किया है रेसिस्टेंस। याद रखिए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी इन जोन से बाहर हो ही नहीं सकती। इन जोन से बाहर आपकी एक्सपायरी कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है क्या? समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये आपके रेसिस्टेंस, अब इंट्राडे के निकालो, इंट्राडे के रेसिस्टेंस निकालोगे तो 1.5 के पास चाहिए। अब तो 1.5 और 1, अब इन दोनों के बीच में। तो अब इंट्राडे है तो आप 22,800 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पास देख सकते हो। इन दोनों में ना अब चेंज होता हो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 22,800 इंट्राडे लेवल, इंट्राडे लेवल जब भी काम में आएगा जब प्राइस उस जगह पे आएगी। चलो 8 तारीख हो गया, तो हम इस बेसिस पे सेलिंग करते हैं क्या? कभी कभार, अगर ट्रेंड का मुझे कभी पता नहीं चलता तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। अब अगर आप 8 तारीख को, 9 तारीख को देखो तो 9 तारीख मार्केट गिरी है, देख रहे हो? 9 तारीख पूरा मार्केट गिरी है। तो 9 तारीख मार्केट गिरी, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट ने क्या अपना रेसिस्टेंस शिफ्ट किया है? क्या अपना रेसिस्टेंस को शिफ्ट किया है मार्केट ने? नहीं, देख रहे हो? मार्केट स्टिल उसी रेसिस्टेंस पे खड़ी है, 0.10 या 0.10 के नीचे। बट इंट्राडे रेसिस्टेंस चेंज किया है? इंट्राडे रेसिस्टेंस को भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या है बताओ मेरे को फटाफट, मुझे बताओ। अगर कोई भी चीज आपने चेंज ही नहीं करी अगले दिन गिरने के बाद में भी, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो अभी भी आप बुलिश हो मार्केट में इसलिए नहीं करी, और या तो आप हायर प्रीमियम्स को खाना चाहते हो। तो मार्केट में रेसिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, सपोर्ट चेंज हुआ, या साइड भी हो सकता है, या पुल बैक आ सकता है। यस, वी हैव अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द मार्केट्स। और क्या सपोर्ट चेंज हुआ? अभी देखो, अभी इंटरेस्टिंग चीज, 22,800 को देखो रेसिस्टेंस, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ जाए। अभी 22,500 पे आपका क्या आ चुका है? 22,450, देखो 22,450 एंड 22,500। अब 22,450 एंड 500, सीधा 500 पे लिया आप एट द टाइम ऑफ वेनेसडे। अब वेनेसडे को तो आपकी एक्सपायरी थी, और ये एक्सपायरी वाला दिन है। अब मार्केट में आपको बोल दिया कि एक्सपायरी आपकी 22,800 और 22,500 के दूर नहीं। क्लियर? एंड अभी आपका मार्केट क्लोज, 9 तारीख की तो आपकी एक्सपायरी थी, ठीक है? अब 10 तारीख को, 10 तारीख को जब एक्सपायर आपका वेनेसडे हुआ, तो वेनेसडे मतलब आपके सारे ऑप्शन क्या हो गए? जीरो हो गए, जीरो। अब इसीलिए देखो, ध्यान रखना, इसीलिए अब मेरे को दिखाऊं फ्राइडे का लेवल बताऊं मैं आपको। अब मुझे फ्राइडे का लेवल वेनेसडे को देख लेना। इधर जाओ निफ्टी में, एक्सपायरी सिलेक्ट करो 18 तारीख, और मुझे कब देखना है दोस्तों? थर्सडे। फ्राइडे का डेटा मुझे देखना है तो कौन सा तरीका देखना पड़ेगा? वेनेसडे का। वेनेसडे आ गया, अब वेनेसडे को मुझे नेक्स्ट वीक का इस हफ्ते के सपोर्ट रेसिस्टेंस बताओ। चलो फटाफट, 22,450 हमारे पास सपोर्ट है, 22,450 हमारा सपोर्ट है, देखो है ना? 22,450 अबाउट टू 10 है तो इतना चल जाता है। इस हफ्ते के हैं, प्लस डाउन पे आओ, अब देखो यहाँ 13 है तो 23,000। मार्केट की रेंज बहुत बड़ी है। इंट्राडे बताओ, इंट्राडे बताओ, इंट्राडे आपके लिए रहा 22,500। आप देखो 22,500 आपका इंट्राडे था, 22,500 आपका इंट्राडे लेवल, जो एक दिन पहले उसने बता दिया था कि इसके बाद मार्केट पलटेगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या होगा? पलटेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और इंट्राडे शॉर्टिंग क्या थी आपके लिए?
विच इज रफली 22,950। अब 22,950 तक तो मार्केट पहुंचेगी। अब मुझे बताओ क्या ये लेवल डेली काम आएंगे तुम्हारे? क्या ये लेवल तुम्हारे लिए डेली काम में आएंगे? बताओ हाँ या ना। जब मार्केट आएगा तब, जब आएगा जब ही आपको काम में आएंगे। जब वो आएगा ही नहीं तो काम में आएंगे दोस्तों आंसर इज। तो दोस्तों आपके लिए एक सरल भाषा बता दूं, ये जब काम करेंगे जब हम ऑप्शन बेचने के लिए तत्पर रहेंगे, या ऑप्शन बाइंग के लिए जब जिस दिन ये आएगा। जब कभी भी इस प्रकार के मूव आपको मिलते हैं ना, जब मिलते हैं जब मार्केट वन साइड मूव करता है। आपको पता है ये क्यों गिरते हैं इसमें? आपको पता है ये क्यों गिरता है मार्केट इस प्रकार से? आपने कभी नोटिस किया इस प्रकार मार्केट फॉल क्यों कर जाता है? कोई तो रीजन होता होगा ना। ऑल टाइम हाई पे जाकर के ऐसा तो कुछ नहीं है, मान के चलिए ऑल टाइम हाई पे चलो आया था इसलिए गिर गया, चलो मान लेते हैं ऑल टाइम हाई नहीं फिर भी मार्केट अचानक से गिर जाए, कोई तो तुक होगा ना इस बात का। तो ये इंट्राडे लेवल्स होते हैं, इस प्रकार से आपको मिल सकते हैं, पर ये डेली काम में नहीं आते, हफ्ते में 1 या 2 बार और महीने में 3 या 4 बार, राइट भाई? और मत पढ़ो, नहीं मैं बस वही टॉपिक यही क्लियर करने के आया था। अगले हफ्ते का टॉपिक सुनते हुए जाओ। ऑप्शन बाइंग कवर पूरा क्लब कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक, राइट? ऑप्शन सेलिंग का नींव रख देंगे, प्लस स्टॉक ट्रेडिंग पूरी खत्म कर दूंगा उसे, स्टॉक ट्रेडिंग पूरी खत्म कर दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं काफी ज्यादा हो गया, स्टॉक तो मैं नेक्स्ट वीक ले लूंगा। नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को 2-3 स्टॉक के एग्जांपल मिल जाएंगे, अभी इस हफ्ते मेरे पास शायद है भी नहीं, राइट? मुझे निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीक तक आपको स्टॉक के सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तीसरा वीक हो जाएगा, चौथे वीक में ऑप्शन सेलिंग को पूरा खत्म कर दूंगा, स्टॉक ट्रेडिंग का एक मतलब एग्जांपल भी दे दूंगा और बैक टेस्ट भी करा दूंगा, और प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोबारा स्टार्ट कर। तो तुम बोल रहे हो टेक्निकल एनालिसिस तो पढ़ाया नहीं, उससे स्टार्ट कर दूंगा। बस आशा करता हूं कि तुम लोग ये चीज भूल मत जाना जो मैंने पढ़ाया है, वरना फिर मुझे नहीं कहना रवि भाई ने कुछ पढ़ाया नहीं। हाँ हाँ बताया, थर्ड वीक में मार्केट स्ट्रक्चर और ऑप्शंस के ओवरव्यू को हम जब मैप करेंगे, ठीक है? क्लियर है? डन। भाई मैं भी बलदेव मेरे में कर देता हूँ, ठीक है? मैं कर देता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं। चलिए दोस्तों, कल क्लास है भाई, कल मैं बता दूंगा मेरे को, राइट? आप फंडिंग से कुछ बता दो, क्या बताना है बताओ? फंडिंग से क्या बताना है बताओ? कैसे लेना है? अच्छा वो कैसे लेना है मुझे व्हाट्सएप